श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। सारे जहां में तेरा जलवा कमाल देखा, हर कोई तेरे दर से जाता हुआ निहाल देखा। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा इंसान देखा, जिसके बारे में सब कहते हैं धरती पे भगवान देखा, धरती पे भगवान देखा। ऐसे जन जन की आस्था के केंद्र तिन्नानम तार्यानम परम श्रद्धेय परम उपकारी आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। पधारे अनूठी सुनहरी यादें में पधारे सभी पार्टिसिपेंट एवं सभी श्रोताओं का अनु मित्र मंडल इंदौर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आपकी गुरु भक्ति अनुभक्ति अनुमोदनीय है। अनु मित्र मंडल इंदौर आपकी खूब खूब अनुमोदना करता है। आइए अनु की सुनहरी यादें कार्यक्रम प्रारंभ करने जाते हैं। आज के पहले पार्टिसिपेंट को आमंत्रित करते हैं। आज के पहले पार्टिसिपेंट दीपिका जी खाबिया, सादर आमंत्रित है। दीपिका जी खाबिया। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जय, आ रही है ना आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। चालू करूं? हाँ जी। जय जिनेंद्र। प्रसंग है आचार्य भगवान बदनावर में विराजित थे। लोगों का आवागमन बहुत था। मेरा आचार्य भगवान से बचपन से ही बहुत दृढ़ और अटूट विश्वास एवं श्रद्धा रही है। मुझे आचार्य भगवान के पास बहुत लोग डायरी लिखवाने आते थे। मुझे नहीं पता था। मैं भी गुरु भगवान के पास दर्शन करने गई। वहां एक बंधु भगवान से डायरी लिखवा रहे थे और उनसे उनकी बातों से मेरा भी मन डायरी लिखवाने का मन हो गया। मैं घर गई, डायरी ढूंढने लगी, पर घर में डायरी नहीं मिली। मन उदास हो गया। मैं डायरी खरीदने की बात मम्मी पापा से कहूँ इतनी हिम्मत नहीं हुई। पहले ही बच्चे माता पिता से डरते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देना कठिन लगता था। फिर शाम हुई। घर के पास सुनील अंकल पारक रहते थे। वहाँ उन्हें सीमेंट का बिजनेस था। वहाँ उनकी कंपनी से डायरी लेकर आई। उन्होंने डायरी बहुत सुंदर थी। मेरा मन बहुत खुश हो गया। बस अब सुबह का इंतजार था। सुबह हुई। गुरुदेव के पास समय का सेटिंग नहीं जमा। फिर दोपहर का समय। गुरुदेव शायद आहार करके ऊपर वाले कमरे में बाहर पाट पर विराजित थे। मैं वहां गई। मेरी नजर गुरुदेव की उंगली पर बंधी पट्टी पर पड़ी। मेरा पूरा ध्यान वहीं चला गया। अब कैसे बोलूं गुरुदेव से? कुछ बोलना चाह ही रही थी कि अंदर से कुछ जिनेंद्र गुरुदेव बाहर आए और बोले, कई गयो कई काम है। मैंने जिनेंद्र गुरुदेव से डायरी लिखवाने की बात कही थी। मुझे डांटते हुए गुरुदेव बोले, जिनेंद्र गुरुदेव बोले, कई डायरिया वायरिया गुरुदेव हाथ में कई वही गयो है, अभी कोई डायरी वायरी नहीं। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर वहां खंबे के पास जाकर खड़ी हो गई। लोगों का आवागमन चालू था। गुरुदेव ने मुझे देखा, इशारे से मुझे पूछा, कई गयो? मैंने गुरुदेव के पास गई और जब तक जिनेंद्र गुरुदेव अंदर जा चुके थे। मुझे डायरी लिखवानी है गुरुदेव। और इधर उधर गुरुदेव ने देखा, मानो जिनेंद्र गुरुदेव अंदर जाने का पता लगा रहे हैं। फिर मुझे बोला, आज उंगली काम नहीं कर रही है। मैंने गुरुदेव की बात चल ही रही थी और डायरी ऊपर से पाट पर रख दी। डायरी गुरुदेव ने उठाई, पेन इधर उधर देखा, हाथ में लिया और उल्टे हाथ से गुरुदेव लिखने लगे। दीक्षा के प्रसंग पे थोड़ा सा लिखा, तो वहां भी मन खुश तो बहुत हो रहा था, पर सोच रहा था कि थोड़ा सा ही लिखा गुरुदेव ने, थोड़ा ज्यादा लिखते तो मन और खुश हो जाता। इतना यह बात भी गुरुदेव ने जान ली। वह तुरंत बोले, नानी दीक्षा ले ले, मैं थारी पूरी डायरी लिख दूंगा। उस समय वाचने का समय हो गया था। संसतिया आ चुके थे। मेरी डायरी में लिखा हुआ पहले गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से सबको सुनाया। वह डायरी उल्टे हाथ से लिखी हुई थी। सब संसद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्टिसिपेंट को आमंत्रित करते हैं। दिव्या जी दोषी करई, सादर आमंत्रित है। शायद ज्वाइन नहीं है दिव्या जी। मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत जी
वागरेचा साहब को, हेमंत जी वागरेचा साहब, कमल जी काकरेचा साहब, सॉरी, कमल जी काकरेचा साहब को आमंत्रित करता हूं। हेलो, हेलो, हाँ जी भैया। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी साहब, आ रही है। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। हाँ जी। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं औरंगाबाद जा रहा था। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है साहब। मैं औरंगाबाद जा रहा था, जिसमें हमारे सब परिवार, काकरेचा परिवार था। उसके गुरुदेव का चौमासा था 2006 में। तो उसमें ड्राइवर मेरा मुसलमान ड्राइवर था। यानी औरंगाबाद के 12 किलोमीटर के पहले जो डाउन रोड था, तो उसमें गाड़ी का ड्राइवर 5 किलोमीटर में मैंने कहा कि लाओ मैं स्वयं चलाऊं, कमल जैन। सिंगल रोड था। जैसे ही एक पुलिया थी, जो एक ट्रक आई पीछे से, और खाली 1 इंची के नजदीक ही दूसरे ट्रक में भरा गई। एक्सीडेंट होने, वो स्वयं ड्राइवर ट्रक हनुमान ये अपने गुरु चालीसा पढ़ रहे थे ने ये हादसा घटा। तो हमारे को सभी सकुशल सुरक्षित रह गए, गुरुदेव की असीम कृपा से। जय जैन साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब आमंत्रित करते हैं दिव्या जी डोशी, सादर आमंत्रित है। विशो, मेरे को जरा कोई काम किया तो कर। बोला आपका नाम? हाँ, हेलो, हाँ जी, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है साहब। वीडियो आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो ऑन करिए। वीडियो कर दिया ऑन, ऑन है वीडियो। वीडियो ऑन है जी, जी सर। हेलो, हाँ हाँ जी जय साहब, जिनेंद्र, हाँ जय हो जिनेंद्र। गया। हाँ जी हाँ साहब। हाँ, गुरुदेव के अंतिम देवलोक गमन के टाइम का बात बताती हूँ। गुरुदेव के ऐसे बहुत से चमत्कार सबकी लाइफ में होते हैं, पर आखिरी टाइम के भी वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। जब सूचना मिली कि संधारा ग्रहण कर लिया है गुरुदेव ने, हम लोग सपरिवार दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे, और पहुंचने के कुछ समय बाद ही देवलोक गमन हो गया गुरुदेव का। और जब ये सूचना हुई कि डोल कल निकलेगी गुरुदेव की, अब रुकने की इच्छा थी, लेकिन क्योंकि गाड़ी करके और पूरा घर से सब लोग गए थे, तो वापस आना भी था सबको। तो मेरी बहुत इच्छा की रुकना है। मैं ईश्वर से इतना गुरुदेव का नाम लूं और ऐसा लगे कोई चमत्कार हो जाए, बस मैं रुक जाऊं, मेरे को रुकने मिल जाए। पर वो तो पूरी तैयारी हो गई और हमको वापस आना था। बस इतने में ही मेरा भाई है, मासी का बेटा, खाचरोद में। अब वो मिला, बोले दीदी क्या बात है, और मेरे मासा जी का बाईपास हुआ था उस टाइम। तो बस ये कारण मिल गया मेरे को रुकने के लिए कि मेरे को मासा जी की खबर भी लेना है। आपको बोले दीदी चलो रात रुक के सुबह अपन वापस आ जाएंगे। मैं उसके साथ खाचरोद पहुंची, वापस सुबह डोल में उनके साथ ही वापस आई मैं और शामिल हुई। इस तरह से जाते जाते भी जो चमत्कार गुरुदेव के हैं, अविस्मरणीय है मेरे लिए। निश्चित रूप से मैं, वो चमत्कार ही हुआ कि कोई सिचुएशन नहीं थी मेरी रुकने की और मैं रुक पाती या डोल में मैं शामिल हो पाती गुरुदेव की, लेकिन मेरी भी अनंत आस्था और गुरुदेव के अनंत उपकार, जाते जाते भी ये चमत्कार हमेशा मुझे याद रहेंगे। बहुत बहुत जय जी, धन्यवाद, बहुत जय बहुत जी। धन्यवाद साहब। सभी से निवेदन है अपने वीडियो चालू रखें, सभी से निवेदन है साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत जी बागरेचा साहब को, सादर आमंत्रित है। हेमंत जी बागरेचा साहब। हेमंत जी बागरेचा साहब। मैं आमंत्रित करता हूं कमल जी पित्तलिया साहब को, सादर आमंत्रित है कमल जी पित्तलिया साहब। जय जिनेंद्र साहब, आवाज आ रही है सर? हाँ जी साहब। जय जिनेंद्र। माँ हमें जन्म देती है, पिता हमें चलना सिखाता है। इन दोनों के समान ही हमारे मन में एक और छवि उभरती है, वो है गुरु, जो हमें जीने की राह दिखलाता है। यूं तो गुरुवर के दर्शन
मैंने पिछले 14 वर्ष पहले किए थे, लेकिन सन 2011 का ताल चातुर्मास में गुरुदेव का सानिध्य मेरी जन्मभूमि में पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे रोम रोम में आज अणुरूप बसा है। क्यों और क्यों से मैं इस आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था सन 2011 का ताल में। ताल श्री संघ के वरिष्ठ श्रावकों का कहना था कि गुरुदेव के चातुर्मास में व्याख्यान के पश्चात का कार्यक्रम संचालन मुझे करना है। मैंने सोचा मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको कि महाराज साहब जी की ठीक से वंदना करते नहीं आती है, मैं क्या इस कार्य को कर पाऊंगा और संभाल पाऊंगा। फिर भी मैंने गुरुदेव का नाम लेकर इस कार्य को करने का मन बनाया। मन में झिझक तो पड़ी थी, परंतु बस एक झिझक को दूर करने के लिए मैंने गुरु का ही सहारा लिया, क्योंकि मन में एक तरंग उठ रही थी कि गुरु कृपा अगर मुझ पर होगी तो मैं अपने कार्य में सफल हो पाऊंगा। गुरुदेव के ताल आगमन के पश्चात मैंने गुरुदेव को एक कागज पर लिख कर दिया कि मुझे अपनी धर्म करने में सफलता प्राप्त हो और मैं इसमें कभी पीछे न रहूं, और ये जो सन 2011 का चातुर्मास संचालन कार्यक्रम है ये मैं अच्छे से कर सकूं। गुरुदेव को पत्र कैसे दूं, गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, अनेक प्रश्न मेरे हृदय में उमड़ रहे थे। फिर भी हिम्मत करके पूज्य गिरीश मुनि जी महाराज साहब जी की सहायता से यह पत्र गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने पत्र को पढ़कर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा मानो उन्होंने मेरे सभी प्रश्नों को जान लिया, और हल्की सी पलकों को झपकाकर गुरुदेव ने अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाकर कहा कि यह कार्य अच्छा है, खूब सफल रहो। ऐसा गुरुदेव ने मुझे कहा, खूब सफल रहो। साथ में लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अपनी धर्म करनी भी आप करते रहना, ऐसा गुरुदेव ने मुझे निर्देशन देते हुए कहा। गुरुदेव को प्रसन्न चित्त मुद्रा में देखकर मेरे शरीर में एक हल्की सी कपकपी होते हुए मन बड़ा ही खुश हुआ। ऐसा लगा मानो उनका आशीर्वाद मेरे शरीर में समा गया हो, और ऐसा ही हुआ। 4 माह का चातुर्मास बड़ा ही आनंदमय बीता और मुझे अपनी करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मैं जो कुछ भी उस चातुर्मास के दौरान लेखन कार्य करता, पूज्य गुरुदेव के नाम से उसकी शुरुआत करता, और आज भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि मेरे रोम रोम में बसी है। अणु नाम के भी आपका समय हो चुका है साहब, आपका समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी साहब, बिल्कुल सही बात है। आज भी गुरु उमेश नाम विघ्न हरण मंगल करण अभिराम, गुरु उमेश के नाम से आज भी सकल सिद्धो काम। ऐसे गुरु के चरणों में शत शत नमन। मैं आमंत्रित करता हूँ महासती पूज्य संयम प्रभा जी महाराज साहब की सांसारिक माता का श्रीमती कमलाबाई जी चोपड़ा, जो पुणे निवासी है, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेंद्र सर। वीडियो नहीं आ रहा है साहब आपका? हाँ जी साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। गुरुदेव पूज्य उमेश मुनि जी महाराज साहब के बारे में मुझे बोलने का पहला ही प्रसंग है, क्योंकि गुरुदेव से जब से मिले थे, जब से ऐसा लगा कि भगवान से ही मिल रहे हैं हम। हमारी काया पलट हो गई। मैंने 64 साल की उम्र में भी प्रतिक्रमण नहीं किया था, पर बड़वा में गुरुदेव का सानिध्य मिला तो मैंने 65 साल में प्रतिक्रमण पूरा किया, और 11 साल पे मैंने स्वाध्याय सेवा भी की। संवत्सरी का उपवास भी मैं कर नहीं सकती थी, तो अभी 24 साल से हमारे ऊपर ऐसा उपकार है तो क्या कहे नहीं जाता है। तो गुरुदेव के ना कभी बोलती गुरुदेव को कि मुझे कुछ काम दो, तो गुरुदेव बोलते कि आप तो स्वयं ही करो, तो हाथ ऊपर कर देते। तो अभी तक गुरुदेव का हाथ हमारे ऊपर है, ऐसे ही हाथ हमारे ऊपर है, ऐसा हम गुरुदेव से विनती करते थे। तो गुरुदेव हमको मझधार में छोड़ के गए। ऐसे गुरुदेव छोड़ गए तो भी हमको अभी तक गुरुदेव का नाम लिया तो हमको अभी भी सब काम सिद्ध होते, और हमारे घर में हमारे पूरे परिवार में गुरुदेव बगैर हम दूसरे किसको भी नहीं चाहते। ऐसा ये साधन मिल रहा हमको, क्या किसके इससे मिला? पूज्य स्वामी स्वयं प्रभा जी महाराज साहब कि इनके साथ उन्होंने जो अनु का विराट व्यक्तित्व 1 भाग और 2 भाग लिखा है, उसके उनके इनसे साधन मिला। तो सब गुरुदेव का संथारा जब सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कब जाऊं उज्जैन में, पर साधन नहीं मिल पाए थे। हमारे पोता बहू ने बहुत कोशिश की और हमको टिकट मिल गए। हम उज्जैन में रवाना हुए, तीनों जन भी। तो रास्ते में मालूम हुआ कि गुरुदेव का संचार सिद्ध है, तो भी अंतिम दर्शन कर पाई। अभी क्या कहूँ, गुरुदेव के साहित्य भी पढ़ के मैं
पढ़ती हूँ, प्रश्न पत्रिका भी सुधारती हूँ। ऐसे ही गुरुदेव का हम पर हाथ रहे, मोक्ष ऐसा हाथ अभी तक है और रहेगा, ये मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ और गुरुदेव हमको आशीर्वाद देते हैं ऊपर से। बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कविता जी लोढ़ा राजपुर, सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र, आवाज जय आ रही है? जिनेन्द्र। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। प्रसंग जय है जिनेन्द्र। राजगढ़ में एक दीक्षा महोत्सव का। दीक्षा के ठीक एक दिन पहले रात को इतनी तेज बारिश थी कि सभी संघ वालों को टेंशन आ गया था कि बारिश हो रही है, कैसे दीक्षा होगी। दीक्षा म्यूजियम पे थी तो विहार कैसे होगा, भाई संघ तो जा सकते हैं कैसे भी, लेकिन गुरुदेव कैसे पधारेंगे। सुबह हुई, सभी के मतलब चेहरे थोड़े से उतरे हुए थे। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ, तो बोले गुरुदेव बारिश हो रही है। तो गुरुदेव बोले कि कई नहीं वेवा तो देखांगा जैसो वेगा वैसो। 7:30 बजी थी लगभग सुबह की। गुरुदेव बाहर निकले, आकाश की ओर देखा और अंदर आए और तैयारी कर ली विहार की। हम लोगों, बादल इतने घने छाए हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि अभी पानी आए, अभी पानी आए। बस गुरुदेव ने बाहर पांव रखा और देखो इतना मौसम साफ हो गया और विहार किया और दीक्षा संपन्न हुई। और ऐसा लगा जैसे कुछ मौसम खराब हुआ ही नहीं था। देखते देखते इतनी अच्छी दीक्षा हुई। शाम तक विहार हुआ वापिस। सफर मतलब विहार भी बहुत अच्छा हुआ और बाकी लोगों को भी, सभी को सहायता रही। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ किशोर जी भंडारी, सादर आमंत्रित है किशोर जी भंडारी। कृपया अपना वीडियो चालू करें। किशोर जी भंडारी साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, अपना वीडियो चालू करें साहब। एक मिनट। कृपया जो पार्टिसिपेंट है उन सभी से निवेदन है अपने वीडियो चालू रखे साहब। आ रहा है वीडियो? वीडियो नहीं आ रहा है साहब आपका। हाँ जी साहब, फरमाइए। हेलो। हाँ, मैं औरंगाबाद से किशोर भंडारी बोल रहा हूँ। औरंगाबाद में जब बोलूँ ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी साहब। हाँ, औरंगाबाद में गुरुदेव का 2006 का चातुर्मास जब हुआ तब मैं सही धर्म की पहचान कर पाया। पहले धर्म के लिए बहुत भटकते थे, अदर जैन का भी बहुत मैंने अभ्यास किया था, लेकिन मुझे मन को शांति नहीं मिल रही थी। जब 2006 का औरंगाबाद का चातुर्मास हुआ तब सैयद मुनि जी महाराज साहब ने बिजनेस था तो थोड़ा सा समय का अभाव था, तो उन्होंने मेरे समय अनुसार मुझे जो जैन धर्म के लिए जोड़ा है। आज भी उनके वो दिन याद आते हैं कि उन्होंने रात में 10-10 बजे तक हमें, बहुत छोटे-छोटे सवाल थे लेकिन उससे बहुत मन में अशांति महसूस होती थी। तो उन्होंने इतना धर्म के प्रति गाढ़ी श्रद्धा करी कि वो चातुर्मास के बाद 2007 का चातुर्मास उनका इंदौर था, वहां पे मैंने औषध में 28 की और तब से जुड़ा हूँ। तो आज तक जैसा जमता है, हर साल तो नहीं जाते लेकिन जैसा जमता है तो जिनेन्द्र मुनि महाराज साहब, संयत मुनि महाराज साहब, धर्मेंद्र मुनि महाराज साहब, इनके दर्शन की अपेक्षा करते हैं। एक किस्सा था मेरा, हम पूरे परिवार के साथ हमारे कुछ प्रोग्राम के लिए बाहर गए थे। रास्ते में उमेश मुनि जी का ख्याल आया कि उनका चातुर्मास करई में था और हम दर्शन की अपेक्षा की रात में 9 बजे कि अभी जाना है, कैसे जाएंगे। तो योगानुयोग मन में क्या आना और हमें इतनी सुविधा मिली। रात में 9 बजे हम 100 किलोमीटर अननोन जगह पे गए, कुछ मालूम नहीं था। वहां जाने के बाद वहां पे मुकाम हुआ, महाराज साहब से बात हुई, दर्शन हुए। सुबह भी आने के लिए हमें ऐसा लग रहा था कि अभी लेट हो जाएंगे, हमारी ट्रेन दूसरी छूट जाएगी, लेकिन ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम महाराज साहब के दर्शन करके वापस जगह पे आके वापस हमारे परिवार के साथ इकट्ठे हो गए। आज भी घर में बहुत आनंद का वातावरण है, धर्म की रुचि बढ़ी हुई है और ऐसा ही भी प्यार जिनेन्द्र मुनि महाराज साहब, संयत मुनि महाराज साहब को मैंने गुरु माना हुआ है। संयत मुनि महाराज साहब के बहुत उपकार है हमारे परिवार पे और ऐसे ही अच्छे संत मिले तो आदमी का स्वभाव कैसे बदल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला था लेकिन मैं बहुत शांत महसूस करता हूँ। मेरे परिवार में भी बहुत सुख, शांति, समाधान है। जय जिनेन्द्र।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंगल प्रकाश जी पारक, औरंगाबाद, सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। गुरुवर के बारे में बताऊंगी। मन मंदिर के गुरुवर हम सबका उद्धार करो, श्रद्धा और भक्ति से वंदन हमारा स्वीकार करो। जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, ऐसे बड़े चरण में पाप धुल गए। गुरु के अन्ना में सौरभ छाया है, गुरु के अनु अनु में सौरभ सा रंग छाया है। सौभाग्य है हमारा कि बेन मारा साहब के कारण उमेश गुरुदेव को मैंने पाया है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बेन मारा साहब का कल्याणपुरा चातुर्मास था और गुरुदेव का कुशलगढ़। और मैं कल्याणपुरा दर्शन के लिए गई और वहां पर महाराज साहब ने कहा कि मंगल अभी तक प्रतिक्रमण याद नहीं हो, याद कर। बोली बेन मार साहब याद ही नहीं हुए। तो बोले यहाँ थे गुरुदेव है नजदीक, बैठे जाए नहीं याद कर, देख तू एकदा वाका कंसु लेके तो देख। तो मैंने गुरुदेव से वहां पर जाकर कुशलगढ़ गए। कुशलगढ़ में गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव को देखते ही शांत मूरत, हंसता चेहरा, वाह। वही दिन से वक्त ऐसा लगा कि मैंने ऐसे को पाया और गुरुदेव को मैंने अपने दिल में बिठा लिया और पहली बार ही दर्शन किया था। और उसी दिन मैंने प्रतिक्रमण का पाठ भी लिया और पाठ लेते ही आधे घंटे में याद भी हो गया। और इसी से किसी ने कहा भी है कि गुरु पृथ्वी है, गुरु आकाश है, गुरु धूली है और बिना गुरु के सारी कल्पना ही अधूरी है। तभी से हर साल गुरुदेव का सानिध्य पाया। सही में सच्चा धर्म क्या है इसे भी समझ पाए। छोटे छोटे नियम के साथ आगे बढ़ते रहे। पूरा परिवार भी इसके साथ, हमारे साथ इसी के साथ आगे बढ़ता रहा। और गुरु के बारे में और कितना भी कहे तो भी मेरा एक अनुभव है 2006 का चातुर्मास। और उसमें मैंने मेरा छोटा बेटा गुरुदेव के पास में रहता था और मैंने गुरुदेव से कहा कि महाराज साहब जी आपके पास इतना रहता है, ये दीक्षा कब लेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि जब योग होई गो तब ले ली गो, कोई होगा फिर ऐसो और कायसो कोई नहीं हुए। और सही में ऐसे गुरुदेव को पाना सही में किस्मत की बात है। और दिल कितना भी बोझिल हो ऊर्जा से हरा हो जाता है। आशीष गुरु का पाते ही सोने सा खरा हो जाता है। गुरुदेव के बारे में और क्या कहूँ, अतुल जिनका अपनत्व क्या कर सकते हैं मोल। दया के भंडार और प्यार के सागर, ऐसे गुरुवर का आशीष हम पर है अनमोल, है अनमोल। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मनीष जी बडेरा, इंदौर, सादर आमंत्रित है। आवाज नहीं आ रही है साहब। हेलो मनीष जी, आवाज नहीं आ रही है। उसमें आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, साहब आवाज आ रही? हाँ जी। जय जिनेन्द्र, जय उमेश। जय जिनेन्द्र। महत्व की बात थी, तो गुरुदेव के पास गया मैं अपने मन में कुछ संकल्प लेकर के। और उस समय गुरुदेव ने मुझे कहा कि बस नौकार मंत्र की कुछ आश्चर्य की निगाहों से देखते हुए थोड़ा सा। फिर बाद में सौम्य मुद्रा से मैंने नौकार मंत्र जैसे ही गिना तो मेरा पूरा अंग प्रत्यंग एकदम प्रभावित हुआ और गुरु के प्रति समर्पित हो गया। मैं भी उस समय मैं परीक्षा के तौर पर गया था, पर गुरु तो वास्तविक गुरु ही है। और जब से मैं गुरुदेव को मानता हूँ और उनकी श्रद्धा भक्ति करता हूँ और दिल में बसा रखा है। और उसके बाद उज्जैन में उनके देवलोक गमन के बाद जो घटना घटी मेरे साथ, सत्य घटना थी जीवन की, कि तेरी इज्जत जाएगी। तब मेरे इज्जत का सवाल आया तो मैंने क्या, मैंने तो ऐसा अभी बचपन में चला गया और बचपन में जाकर के मैंने देखा कि मैंने तो अभी तक कोई गलत काम किया ही नहीं, तो इज्जत कैसे जाएगी। तो वाकया ये हुआ कि जैसे गुरुदेव की डोल जा रही थी और मेरे को बोल रहा था कि बोले जाएगी, तो फिर उसमें मेरे को एकदम से झुका दिया और झुका करके साल
गुरुदेव की गिरी, वो साल आज भी मेरे पास है विद्यमान, मैंने रख रखी है इसी में उनकी साल गुरुदेव की, और वो साल मेरे पास आज भी है। तो बोले इज्जत, मैंने कहा कि इज्जत तो मैं आगे जैसे ही चला तो मेरे इतना जाम था उसमें, तो मेरे ऊपर पीछे पैर किसी का रखाया और पीछे से पेंट पूरी उधड़ गई, और उधड़ कर तो मैंने इसी से मैंने कहा वाह गुरुदेव, फिर इज्जत मैंने इसी से ढाकी और उसी से लपेट कर गुरुदेव के दाह संस्कार में मैं गया आगे। और वहां पर मेरे को भी मेरी आदत है कि पीप में जाता हूँ तो मैंने गुरुदेव कहाँ गए हो, और ऐसे करके नौकार गिना और हवा में से ही हाथ घुमा दिया तो गुरुदेव की एकदम परछाई दिखी और बोला कि ये क्या करा तूने। जब से मैंने कान पकड़े, मैंने गुरुदेव अब ये गलती नहीं करूंगा। उसी समय से मेरे को गुरुदेव अंदर हृदय में बसे हुए हैं, तभी से मैं गुरुदेव को मानता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, उनको दिल में बसाए रखता हूँ। और उनकी और भी वैसे बहुत सी उनकी कृपा है मेरे ऊपर, अनुपम कृपा बरसी उनकी, और सदैव उनकी कृपा मेरे पर बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ में जय जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करता हूँ निखिल जी पारक औरंगाबाद, सादर आमंत्रित है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। मैं गुरुदेव के बारे में क्या बताऊं, गुरुदेव तो साक्षात भगवान ही थे मेरे लिए। जबकि गुरुदेव बदनावर विराजमान थे तब का एक याद आता है मुझे, जब हम गाड़ी में थे, हमें स्थानक नहीं मिल रहा था, तो हम जब एक गली थी तो वहाँ मुसलमान की दुकान थी, वहाँ उसको पूछा भाई यहाँ पे जैन स्थानक का है, तो वो पूछता है मुझे जैन स्थानक दो है यहाँ, एक कौन सा वाला चाहिए, एक मंदिर का है और एक आचार्य भगवान उमेश मुनि। जबकि आचार्य भगवान मुसलमान बंदा बोलता है तो मैं उसको बोला सल्यूट है देखो भाई, ऐसे गुरुदेव आचार्य भगवान जैसी गुरुदेव को मुसलमान बंदा भी जानता है तो बहुत बड़ी बात है। और गुरुदेव के बारे में तो क्या कहना, मैं औरंगाबाद चातुर्मास के पहले लगभग 1 महीना गुरुदेव के साथ था। तब की एक बात है, शाम में लगभग छोटा गांव था, शाम में 6 बजे थे, मैं खाना खा के आया तो गुरुदेव पूछे जमियो, तो मैं बोला हाँ। तो फिर बाद में प्रतिगमन के बाद जिनेंद्र मुंजी मारसा पूछे गुरुदेव ने आज तक किसी हमें संतों को जल्दी पूछा नहीं, भाई तू बड़ा भाग्यवान है कि तुझे पूछ लिया जमियो कैसो है। बोले तो साक्षात भगवान ही है वो मेरे लिए, उनके सिवा और कोई भी भगवान नहीं है। यस राइट, थैंक यू। जय गुरु उमेश। जय जिनेंद्र, जय गुरु उमेश। नाम रोशन कर गए, गुणों का न कोई पार है, लेखनी न लिख सके आपके जो अनंत उपकार है। तो आइए आप सादर आमंत्रित है पुष्पा जी काठेड़, इंदौर। बोलो, आवाज आ रही है? हाँ जी साहब। जय जी ने। जय जिनेंद्र। शब्दों में नहीं बांधा जा सकता उन अविस्मरणीय पलों को जो गुरुदेव के सानिध्य में मैंने बिताए थे। जिस प्रकार ऊपर आसमान का व नीचे धरती का अंत नहीं, उसी प्रकार गुरुदेव की महिमा का कोई अंत नहीं। वो सुनहरी यादें आज भी मेरी स्मृति पटल पर है। जब 2007 के चातुर्मास में, इंदौर का चातुर्मास था, मेरे दोनों बेटे प्रांशुक और प्रबल तब छोटे ही थे। एक करीब 11 साल का था और छोटा 8 साल का था। उन्होंने अपने अपने जन्मदिन पर दोनों ने, एक ने तेला किया और एक ने बेला किया। गुरुदेव ने जब वो प्रत्याख्यान के लिए खड़े हुए तो गुरुदेव ने बोला कि आज काहे रो तेलो करियो, तो बोले कि आज मेरा जन्मदिन है। तो गुरुदेव ने बोला कि देखो सब बड़े बड़े लोग तो अपने जन्मदिन पे मोमबत्ती और ये बुझाकर मनाते हैं, और ये बच्चों ने अपना जन्मदिन तपस्या करके मनाया। मेरा मन हृदय भाव विभोर हो गया कि इतने बड़े आचार्य भगवंत ने इन बच्चों की तप की अनुमोदना की। जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती है, पर कुछ घटनाएं और यादें ऐसी होती है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और एक घटना और है, घटना तो बहुत सारी है पर छोटी छोटी घटनाएं को बता देती हूँ, टाइम है तो। 97 का, जब प्रांशुक 3 साल का था, उसको मंगलिक आ गई थी। अब वो संजय जी से कोई मंगलिक सुनने के लिए गुरुदेव के पास आए, तो हम दोपहर को बैठे थे, तो प्रबल प्रांशुक बोला
कि पहले मैं मंगलिक सुनूंगा। तो गुरुदेव इतने सरल हृदय के थे कि उन्होंने बोला कि वाह चल तू सुना दे पहले, फिर मैं बाद में सुनूंगा। तो पहले प्रांशुक ने मंगलिक सुनाई, फिर गुरुदेव ने सुनाई। तो सब वहां बैठे हुए सब बोलने लगे कि देखो गुरुदेव की कितनी सरलता कि छोटे से बच्चे की मन की बात रख ली और बाद में मंगलिक सुनाई। ऐसे सरल स्वभावी गुरुदेव, समता भावी सरल स्वभावी गुरुदेव थे। अणु नाम भले ही छोटा पर है महान, और हो विशाल का वट वृक्ष के समान। संसार से त्रस्त जीव जब शरण में आता है, उस वृक्ष की छाया से मन में शांति पाता है, मन में शांति पाता है। वे न तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्राइवेट थे, न ही किसी खास के लिए लिमिटेड थे। उनकी एक विशेषता थी कि वे सभी के लिए अनलिमिटेड थे। चाहे कोई छोटा बच्चा भी उनके पास चला जाए तो बच्चे से भी बड़ी सरलता से बात करते थे। और वो बोलते थे कई नाना नौकार मंत्र आवे। इतनी सरल सौम्यता की मूर्ति थे। वे सुनहरी यादों को हम भुला नहीं पाएंगे। ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि कोटि भाव भाव सहित वंदन, नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय गुरु उमेश, जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ राजेश जी जैन साहब, दाहोद, सादर आमंत्रित है। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, आवाज आ रही? हाँ जी। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिसे गुरुदेव का साक्षात सानिध्य मिला। आज स्मृति पटल पर वही चित्रण बार बार आ रहा है जब गुरुदेव महावीर जयंती रंभापुर में मनाकर दाहोद की तरफ विहाररत थे। साथ में अनेकों भक्त थे। समय था गर्मी का। विहार रंभापुर से टांडा की ओर, जो कि रंभापुर से 7 किलोमीटर का है। टांडा पहुंचने के बाद जब गुरुदेव अपने काम से निवृत्त हुए और जब हम गुरुदेव के सम्मुख हुए तो मेरे मन में एक प्रश्न था और थोड़ी समस्या थी कि जब भी मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं कहीं भी बाहर जाता हूं तो मुझे कुछ भी जबरन खाकर जाना पड़ता है सुबह, जिससे नौकार से भी नहीं हो पाती और पेट का गोला खिसकता है, इसलिए मुझे कुछ भी खाकर जाना पड़ता है। गुरुदेव ने बड़े ही ध्यान से सुना और कहा कि ये मैं योगा बताता हूँ, ये योगा करना, और उसका नाम बताया धनुष बाण। स्वयं गुरुदेव ने 2 बार योगा करके बतलाया और मुझे सिखाया। इसके बाद नौकर से तो क्या, और से भी बड़ी सरलता से हो जाती है, क्योंकि जब भी ऐसा प्रसंग आता है तो वो योगा कर लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। धन्य है ऐसे गुरुदेव जो भक्तों की छोटी से छोटी समस्या का समाधान भी पल भर में कर देते थे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रानी मुकेश जी सीसीमाल, नागदा धार, सादर आमंत्रित है। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय। बात तब की है हम जब गुरुदेव का गोटी चातुर्मास था, तो हम लोग भी सभी दर्शन करने के लिए गए थे। साथ में मेरी 2-2.5 साल की बेटी भी थी। अब गोटी से हम लोग दर्शन करके निकले और हम नासिक की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक ढाबा आया तो हम लोग थोड़ी देर रुके वहां पर, कि जो भी शारीरिक काम थे वो हम लोगों ने किए और हम लोग सब बैठकर गाड़ी में निकल गए। वहां से कम हम लोग 8 से 10 किलोमीटर आगे चले गए और बेटी को हम लोग वहीं पे छोड़कर आ गए। उसको हमने वहां पर खाट पे सुलाया था और एक दूसरे के भरोसे हम लोग वहां से निकल गए। अब गाड़ी में सब एक दूसरे से पूछे, मुझे लगा पापा जी के पास होगी, मम्मी जी के पास होगी। जब एक दूसरे से पूछा, किसी के पास भी नहीं। फिर ध्यान आया कि अपन उसको वहीं पे छोड़ के आ गए। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उस ढाबे वाले ने भी हमारी बेटी को नहीं देखा कि हम लोग उसको यहाँ पे सोता हुआ ही छोड़कर चले गए। अब मन में बस गुरुदेव का नाम रटते रहे और वापस से हम लोग वहां से पलटकर उस ढाबे पर आए। देखा तो मेरी बेटी वहीं पे सोई हुई थी। और जब उस ढाबे वाले से जाके पूछा तो उसको भी पता नहीं था। उससे पूछा तो बोले नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। और जाके देखा तो वो वहां पे आराम से सोई हुई थी। हमने उसको उठाया और गुरुदेव को तहे दिल से हमने सच नमन करा कि गुरुदेव आपकी कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ, और वो हम ऐसे उसको लेकर आ गए। बस ये छोटी सी घटना है। एक घटना और है कि जब गुरुदेव यहाँ नागदा धार आए थे तो मेरे हस्बैंड ने गुरुदेव से उस टाइम तपस्या, गुरुदेव जब आते जब तपस्या का दौर चालू हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड ने भी गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव आप मेरे को एक साथ तेला पचका दो। गुरुदेव ने बहुत मना करा, बोले नहीं आप एक एक करके पचको, आप तेला मत पचको।
फिर भी ये जिद करने लग गए। और साथ में एक भैया और थे, तो वो बोल रहे थे कि गुरुदेव आप मेरे को तेला मत पचकाओ, आप एक उपास पचकाओ। तो उन भैया को तो तेला पचकाया और इनको एक उपास पचकाया, और उस एक उपास में भी इनकी तबीयत खराब हो गई। मतलब गुरुदेव को पथरी का इतना दर्द उठा इनको कि हमको इनको सलाइन चढ़वानी पड़ी। मतलब गुरुदेव को आगे की चीजों का भी अनुभव हो जाता था, और गुरुदेव के मना करने के बावजूद भी इन्होंने जिद करके उपास करा और इनकी तबीयत खराब हो गई। ये 2 घटनाएं हमारे साथ गुरुदेव की हुई है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। अभी तक हम भारत के विभिन्न क्षेत्र से सुनते आ रहे हैं। अब हमारे बीच यूके से संकल्प जी लोढ़ा है, सादर आमंत्रित करूंगा, अपने भाव रखें। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक सेकंड। हाँ भैया। क्या कर रहे हो यार संकल्प? भैया अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। घटना की मैं बताना चाहूंगा। जब मैं करई में आचार्य श्री का चातुर्मास था, तब मैं अपने एक मित्र को लेकर आचार्य श्री की सेवा में दीपावली का तेला करने पहुंचा। तब हम दोनों ने 3 तेला वहीं आचार्य श्री की सेवा में करई में किया। और जैसे ही हम तीसरे दिन प्रवचन में आचार्य श्री से प्रत्याख्यान लेने तेले का खड़े हुए, हम आगे से दूसरे नंबर की पंक्ति में बैठे होंगे। आचार्य श्री की नजर हम दोनों पर पड़ी और आचार्य श्री ने संचालक महोदय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मालवी लहजे में कहा, इन दोई के इनका पिताजी है, हमारा पास तेला करवा भेजियो है। वो दृश्य आज भी मेरे आंखों में बसा हुआ है। वो आचार्य श्री की आंखों में प्रेम, आशीर्वाद मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, जो आशीर्वाद आचार्य श्री ने उस समय हम दोनों को दिया। एक ऐसा ही दूसरा प्रसंग मेरे सामने तब हुआ, अभी कुछ सालों पहले की बात है। मेरी बुआ साहब को कैंसर हो गया था। पापा ने उन्हें सजेशन दिया कि आपको आचार्य श्री का दर्शन लाभ लेना चाहिए। मैं, पापा और बुआ साहब हम तीनों आचार्य श्री की सेवा में शेषकाल में बड़वा पहुंचे। तब आचार्य श्री को पापा ने एक पत्र पर लिखकर दिया, ये मेरी सिस्टर है और इन्हें कैंसर हो गया है। 2 मिनट का मौन लेकर आचार्य श्री ने बुआ साहब को देखा और उसके बाद सिर्फ एक लाइन में कहा, नवकार मंत्र की 1 माला रोज गिननी चाहिए, बाकी सब आनंद हुई जाएगा। उस दिन के बाद आज का दिन है। 10 से 12 साल हो गए हैं। बुआ साहब का कैंसर भी चला गया और उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। वे अपना जीवन सकुशल व्यतीत कर रहे हैं छोटी सरवा में। और भी ऐसे कई प्रसंग है। आचार्य श्री के अंतिम क्षणों के उज्जैन नयापुरा में जो हुए थे, मैं उज्जैन का ही हूँ, पर अभी समय के अभाव के कारण मैं नहीं सुना पाऊंगा। तो इसी के साथ जय जिनेन्द्र, जय गुरुमेश, जय प्रवर्तक जिनेन्द्र। जय गुरुमेश साहब, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती संतोष जी काठेड़, हाट पिपलिया। संतोष जी काठेड़ साहब, वीडियो चलो। हाँ जी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जी साहब, जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी साहब। हाँ, ये बात उस समय की है जब हम बीड़, खंडवा के पास बीड़ एक गमी में जा रहे थे। हमारा पूरा परिवार मारुति वैन में जा रहा था। जाते जाते रास्ते में सामने से एक बस आई। ड्राइवर की नादानी समझो या कुछ भी, उसने साइड देने के लिए गाड़ी एक साइड में उतारी। उसने साइड में उतारी, वैसे ही ठंड का टाइम था, गाड़ी पलटी खा गई। और हमारा सुबह 7 बजे का टाइम था, प्रार्थना चल रही थी सेवो सिद्ध सकाने का। पर जब गाड़ी डगमग गई, हमारे अंदर से रोम रोम से जय गुरु उमेश, जय गुरु उमेश जोर जोर से चिल्लाना शुरू हुआ। गाड़ी वाले की सज्जन था, वो लोग भी रुके और उन्होंने आके हम लोगों को संभाला। फिर क्या, गाड़ी में कांच फूट गए, गाड़ी में हमारे कपड़े, शाल, स्वेटर सारे फट गए, लेकिन हम लोगों को एक खरोच भी नहीं आई और हम सकुशल गाड़ी सीधी करी। और सब जनों ने हमें मोमबत्ती बांधे हुए देखा तो वो लोग बोलने लगे कि ये जैन धर्म का प्रताप है, इन लोगों को कुछ नहीं होगा। और वो लोग चले गए। हमारी गाड़ी, टूटी फूटी गाड़ी से हम लोग वहां भिड़ गए और आराम से समय पे पहुंच गए। इसी प्रकार एक और प्रसंग था कि हम जब हमारे भाभी साहब की तपस्या, उसमें विघ्न आया और उस विघ्न में जब गुरुदेव का चातुर्मास करई में था, उनकी शारीरिक अस्वस्थता होने के कारण
गुरुदेव के मंगलिक के लेने के लिए गए और 6 महीने हुए थे और कहा कि पारना कर लो। गुरुदेव ने देखा, देखकर गुरुदेव ने फरमाया और उनको छंद फरमाया, मंगलिक सुनाई और उनसे कहा कि बहन 5 दिन देख लो, उसके बाद जैसा हो सर 5 दिन तो क्या 5 घंटे में हमारे भाभी सब ठीक हो गए और गुरुदेव की कृपा से उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भाभी साहब का वर्षी तब पूरा व्यवस्थित हुआ और इतनी हालत खराब होने के बाद भी गुरुदेव की कृपा से उनका वर्षी तब ठीक हुआ। और ऐसी अनेक अनेक घटनाएं हमारे पूरे परिवार कांटीगढ़ परिवार के, गुरुदेव तो भगवान है, किसी भी कारण से यदि हम नाम लेते हैं तो हमारा काम सफल हो जाता है। इसी आशा के साथ गुरुदेव की कृपा बनी रहती है। कल मेरा बेटा जब उसने पार्टिसिपेट करा था उसके पहले गुरुदेव की माला गिनी और उसने बोल दिया गुरुदेव की कृपा से मेरा नंबर लग गया दादी, शुभ कांठेड़ मेरा पोता है। इसी का भावना के साथ में गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और गुरुदेव की कृपा इसी प्रकार मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अब आमंत्रित करता हूँ सानवी जी मेहता थांदला, सादर आमंत्रित है। कृपया वीडियो चालू करें। भव्य जनों, सादर जय जिनेन्द्र शाह। सन 1997 में पूज्य आचार्य भगवान का चौमासा उनकी ही पावन जन्मभूमि थांदला नगरी में था। पापा की दुकान के पास एक हरिजन भाई का घर था। उन भाई ने पापा से एक दिन कहा कि आपके गुरुदेव का चौमासा यहाँ चल रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न है, तो क्या आपके गुरुदेव से मैं उस प्रश्न को पूछ सकता हूँ? पापा ने कहा क्यों नहीं, आप दोपहर में चलना मेरे साथ और अपना प्रश्न पूछ लेना। भाई ने कहा ठीक है। तब पापा ने उन भाई से कहा कि अभी मैं प्रवचन में जा रहा हूँ, अगर आपको चलना हो तो अभी मेरे साथ चलो, कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। भाई ने कहा ठीक है, आप कहते हो तो अभी आपके साथ प्रवचन सुनने के लिए चलता हूँ। प्रश्न पूछने के लिए हम दोपहर में फिर चलेंगे। पापा और वह भाई दोनों स्थानक पहुंच गए। पापा ने समय करी एवं वह भाई दरी पर बैठ गए। गुरुदेव ने जिनमानी फरमाई और निश्चित समय पर वो प्रवचन समाप्त हुए। उन भाई ने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और स्थानक के बाहर आकर पापा का इंतजार करने लगे। पापा भी समायक पालकर बाहर आए। चलो हम दोपहर में फिर आएंगे, पापा ने कहा। तब वह भाई बोले नहीं, मुझे अब दोपहर में आने की जरूरत नहीं। तब पापा ने आश्चर्य से कहा क्यों, क्या हुआ, आपको हमारे गुरुदेव अच्छे नहीं लगे? तब वह भाई बोले अरे अब मुझे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे जो प्रश्न पूछना था वह तो आपके गुरुदेव ने मेरे कहे बिना ही प्रवचन में कहकर उसका पूरा समाधान कर दिया। आपके गुरुदेव तो बहुत ज्ञानी है, मुझे तो यह भगवान लगते हैं, जिन्होंने मेरे पूछने से पहले ही मेरे प्रश्न का समाधान कर दिया। धन्य है ऐसी महान आत्मा को मैं उनके दर्शन करके धन्य हो गए। भव्य जनों, ऐसे महान ज्ञानी थे हमारे आचार्य भगवान, उनके पावन चरणों में कोटि से वंदे नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। जय जी मेरे साथ, जय गुरु महेश। जय गुरु महेश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ निधि जी जैन। निधि जी जैन। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। शब्दों से भी परे है आपके गुणों की गरिमा, भाव भरे मेरे असीम है पर शब्द की है सीमा। गुणी का अभिनंदन ही गुणों की प्रभावना है, जीवन का हर आयाम ही जिनकी साधना है। शासन गौरव आध्यात्म योगी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति समर्पण सद्भावना है। मुझे याद नहीं, जब मैं छोटी थी 5 या 6 साल की होंगी, बच्चे कैसे मम्मी पापा के साथ विहार में गुरुजनों को छोड़ने जाते हैं, वैसे ही मैं भी जाने लगी। मैं एक साइड पापा रोड पे थे, एक साइड मम्मी रोड पे थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़े हुए चल रही थी, तो मुझे अचानक क्या पता जीत छूटी कि मैं मम्मी के पापा के पास जाऊं। हाथ छुड़ाकर बीच रोड पर चलने लगी थी। वहां से बीच में ट्रक आ गया और मैं उसके नीचे आ गई थी। सभी मुझे यानी कि कोई हलचल नहीं थी, सब पूरा ट्रक मेरे ऊपर से गुजर चुका था। हलचल न होने के कारण सभी डर गए थे कि क्या हो गया। फिर पापा ने हिला के देखा तो थोड़ी मैं हिली। फिर उसके बाद मुझे नहीं कि सभी थोड़ी देर पहले मरी हुई समझ रहे थे, लेकिन फिर उठाया और गुरुदेव के पास ले गए और मांगलिक सुनाई और फिर थोड़ी हलचल हुई और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए। इस तरह से यानी कि मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूँ सीमा जी जैन। सादर आमंत्रित है।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नानी के नंदन सुख निकंदन भव्यों के आधार है, शासन के गिनराज को वंदन बारंबार है। यह घटना रतलाम की है, गुरुदेव का नाम सुना पर कभी दर्शन नहीं करे। मेरे जीवन का वो स्वर्णिम दिन आया कि जिस दिन मैं अपने नानी जी के साथ गुरुदेव के दर्शन करने गई। मैंने सोचा इतने बड़े आचार्य, खूब भीड़ होगी, दर्शन करने के लिए अपने को टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर देखे गुरुदेव तो बिल्कुल नीचे विराजे और उनके दर्शन हुए। उस दिन मन को बहुत अच्छा लगा। उसके 2-3 दिन की बात है कि मैं अपने घर सुबह बालकनी में खड़ी और गुरुदेव पधार रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो अपन भी बुला ले, गुरुदेव पधारेंगे तो है नहीं, क्योंकि हम तो नाना गुरु के घर के थे और फिर कुछ पचकान कराएंगे, कुछ कराएंगे, तो मैं ऐसे ही चली गई। तो मैं जैसे ही गई, गुरुदेव मेरे साथ घर पधारे। अब मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरा दिन कितना अच्छा है कि मुझे भगवान मिले, भगवान के दर्शन हो गए और मन गद हो गया। उसी समय मन में यह भावना कर ली कि मैं जीवन में गुरु बनाऊंगी तो उमेश गुरु को ही मेरे गुरु बनाऊंगी। और मेरा वह 2-3 साल बाद वह सपना भी साकार हुआ। मेरी जहाँ जिस परिवार में शादी हुई वह भी गुरु भक्त था और वहीं से मुझे गुरु बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गुरुदेव से यही प्रार्थना कि इस भव पर भव जब तक गुरुदेव का शरण हमें मिलता रहे और हमेशा उनका शरण हमें प्राप्त होता रहे, उनकी कृपा दृष्टि बनी रही। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ शोभना जी काकरेचा, सादर आमंत्रित है। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। आवाज आ गई मेरी? हाँ जी। हाँ, ये जय जिनेन्द्र। गुरुदेव का प्रसंग ये 2007 का है, जब गुरुदेव का चातुर्मास जावा में था। मैं 7 साल की थी। मैंने तेला करा था पहली बार। तेले के फाड़ने के एक दिन पहले जब मेरा तेला था, तो तेले के दिन मुझे एक सपना आया कि मेरा कोई रिलेटिव जा रहा है गुरुदेव के दर्शन करने, और गुरुदेव के दर्शन करते समय बीच में किसी डाकू ने, चोर ने उन्हें रोक लिया है और उन्हें धमकियां देने लगा, उन्हें पकड़ के रखा। और जैसे ही उन्होंने गुरुदेव का स्मरण करा और उन्होंने लोगों ने छोड़ दिया। और कोइंसिडेंटली आफ्टर सम डेज मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये इंसिडेंट सच में हुआ। गुरुदेव का चातुर्मास जावपा में था। मेरे इंदौर वाले मौसा जी गुरुदेव के दर्शन करने गए। गुरुदेव के दर्शन करते हुए बीच समय उनको माछलिया घाट के रास्ते में उन्हें रोका चोर डाकू ने, और बीच में किसी ने गुरुदेव के जय जय गुरुदेव प्लीज हमें बचा लीजिए, जय गुरुमेश करके ऐसे किसी ने ध्यान किया। ध्यान करते समय उन्होंने चोर डाकू ने बोला, अरे जाने दो इनको, जाने दो, किसी और को देखते हैं। ये इंसिडेंट सच में हुआ मेरे साथ। सूरज जैसा तेज चमकता महकता चंदन है, पूज्य गुरुदेव को चरणों में मेरा कोटि शय वंदन है। गुरुदेव का तो नाम ही तारणहार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इंदौर से श्री सुनील जी साहब सांड को, सादर आमंत्रित है। बंद करना उधर से। हेलो। हाँ जी साहब। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ जी साहब, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है। मैं सुनील सांड इंदौर से। आप सभी को जय जिनेन्द्र। पूज्य आचार्य सम्राट उमेश मुनि जी महाराज साहब के संस्मरण सांड परिवार बागोद और इंदौर के लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। मेरे को एक प्रसंग जो कि इंदौर चातुर्मास, जो कि एक ऐतिहासिक चातुर्मास इंदौर में हुआ था, उसमें गुरुदेव के प्रवेश के वक्त ही मेरी मिसेस कामिनी सांड के साथ ही 11 मास खमन हुए थे। उस मास खमन में कामिनी को करीब मान के चलो कि 20 या 22 उपवास के वक्त कुछ हल्का सा तकलीफ होने लगी थी, वोमिटिंग और जीव घबराने की। उनको खुजली का भी प्रॉब्लम तो हमेशा रहता ही है। तो उनका एक विश्वास डगमगा गया था कि भाई आगे मास खमन होगा या नहीं होगा। काफी संबल के साथ महाराज साहब जी के पास हम दोनों और आदरणीय इंदर भाई साहब गए। महाराज साहब जी ने आराम से शांति से बिठाया। बिठाने के बाद उनकी दिनचर्या में से समय उस वक्त निकाला और गुरुदेव ने छंद सुनाए और उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य बोला। वो आप सबको पता ही है कि वो मालवी भाषा में और बहुत मीठी भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि कष्ट तो होगा ही, पर आपको सहन करना पड़ेगा। और इस एक वाक्य से उसका पूरा मास खमन बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। इसी कड़ी में और इसी चातुर्मास में
एक प्रसंग और बना। मैं उस वक्त नया नया इंदौर आया हुआ था और थोड़ा सा तड़क भड़क, मिलना जुलना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। कामिनी का मांस खमन के बाद कामिनी का यह मन था कि भाई हमारा कोई कार्यक्रम नहीं करें, जबकि मेरा मन था कि अलग से मांस खमन का प्रोग्राम किया जाए। मैं और इंदर भाई साहब इसी तारतम्य में गुरुदेव से मिले। गुरुदेव ने बहुत शांति से पूर्वा बिठाया और समझाया। हम लोगों को वो कभी भी नाम से नहीं बुलाते थे, हमको यही बुलाते थे बागोद से सांड परिवार। तो बोले बागोद से सांड आया, बैठो। इंदर भाई साहब ने फरमाया कि भाई सुनील की यह इच्छा है कि भाई मांस खमन का कुछ कार्यक्रम अलग से किया जाए। गुरुदेव ने एक वाक्य पूछा कि भाई जो उपवास कर रहा है वो श्राविका बहन की क्या इच्छा है। तो वो तो निश्चित ही जो सही था वो बोलना ही पड़ा कि भाई श्राविका की इच्छा नहीं है, वो कोई भी आरम सारम नहीं चाहती है। तो गुरुदेव ने बोला जब वो 21 उपवास कर रही है, आरम सारम नहीं करना चाहती है, तो आप धर्म में क्यों आड़े आ रहे हो। हालांकि इंदर भाई साहब की भी ये इच्छा थी, पर हम नए नए थे इस वजह, पर वो चीज, वो दिन याद है और वो क्षण याद है कि गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा सा मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छा सा संयम, मतलब बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देके धर्म आराधना के लिए बोला। और मैंने भी उसे उस वक्त स्वीकार किया और वहीं पर जो धर्म मतलब भोजनशाला की व्यवस्था थी उसी में भी बहुत अच्छा सा प्रोग्राम रखा। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अणु मित्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुनीता जी गादिया, इंदौर, सादर आमंत्रित है। वीडियो बताओ। सुनीता जी गादिया। मैं आमंत्रित करता हूँ सुनीता जी बोरा, नासिक से, सादर आमंत्रित है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शासन के सिरताज वीर प्रभु को वंदन हो, जीवन के ताज पूज्य गुरु उमेश को वंदन हो। गाऊं कैसे गान अकुला गए हैं स्वर मेरे, पाऊ कैसे स्थान भुला गए हैं पर मेरे। मूक शब्दों को सांत्वना देकर भुलाऊ कैसे उन्हें, चले गए हैं गुरुवर मेरे, चले गए हैं गुरुवर मेरे। गुरुदेव चले गए हैं परंतु आज भी हमारे बीच है, हमारे अंदर बसे हुए हैं। आज सबकी अनुभूति अनुभव स्मृतियां सुनने के बाद मैं एक मेरी स्मृति सुनाना चाहती हूँ, पर वो बहुत छोटी है। वो छोटी है पर मेरा ही जीवन उस स्मृति ने बदल दिया है। बात है खरगोन की। खरगोन में शेष काल में गुरुदेव विराजमान थे। बेन मारसा, संयम प्रभा जी मारसा भी वहां पर विराजमान थे। हम लोग नासिक से सुबह निकले और गर्मी के दिन थे। दोपहर को लगभग 2:30-1 बजे हम खरगोन स्थानक पहुंचे। वहां पर वाचनी चल रही थी। पूज्य गुरुदेव के आसपास संत सतियों का मेला लगा हुआ था। श्रावक सावरिकाएं भी बहुत से थे। भीड़ होने की वजह से हम लोगों ने दूर से ही वंदना की, पर मेरी 5 साल की लड़की भीड़ को लांघते हुए आगे चली गई और वंदन करने लगी। गुरुदेव का ध्यान किताब में था, वो वही खड़ी रही। बेन मारसा ने उसे इशारा भी किया पीछे जाने का, परंतु वह कहाँ देखे, वह तो गुरुदेव के पास ही देख रही थी। और जब गुरुदेव ने ऊपर देखा और कहा, आ गई नासिक की देवी, तो फिर मुस्कुराती हुई साता पूछने लगी। गुरुदेव ने उसके पास देखा और उसके ड्रेस के पास देखकर कहा, यह ड्रेस आपके पसंद से लिया है या अपने मम्मी के पसंद से। यह बोली तो कुछ नहीं, पर पीछे मेरी ओर देख लिया। मेरी ओर उसने देखा और मुझे बहुत शर्म आई, क्योंकि उसका ड्रेस सिवलेस था। हर बार गुरुदेव से यह अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखवाती थी। इसने डायरी गुरुदेव को दी। गुरुदेव ने उसमें लिखा था, कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, न कि तन बताने के लिए। इस वाक्य ने मेरे दोनों बेटियों का रहने का तरीका ही बदल दिया। आज तक कभी भी मेरी दोनों लड़कियों ने सिवलेस या पैर दिखे ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। आज भी गुरुदेव की वाणी से दोनों लड़कियां और मेरा परिवार प्रभावित है। सच में पूज्य गुरुदेव, आप महान हो, महान हो, महान हो। नतमस्तक होकर त्रिबार वंदन, त्रिबार वंदन। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महासती पूज्य संयम प्रभा जी महाराज साहब के सांसारिक बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ वीरेन जी मेहता, सादर आमंत्रित है।
वीरेंद्र जी मेहता। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी, तो दर्शन के लिए जाना था। पता चला गुरुदेव कोद में विराजमान है, तो कोद में गए। कोद पहुंचे ही थे, पता चला गुरुदेव का तो कुछ ही देर में विहार होने वाला है। सोचा चलो ये भी सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव में विहार में हम साथ में हो जाएंगे। गुरुदेव की विहार में साथ में चले। लगभग 50-60 श्रावक श्राविका साथ में चल रहे थे, गुरुदेव के शिष्य भी थे। आगे आगे गुरुदेव चल रहे थे, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे तक पहुंचे और जल सैलाब भी था पीछे। आचार्य भगवान आगे आगे चल रहे थे और दूर से एकदम दिखाई पड़ा कि तेज गति से बैल घोड़ा चला आ रहा है। और यह देखकर जो भी लोग थे सब डर गए कि एकदम तेज गति से आ रहा, किसी को लग जाएगी, तो एकदम भागे उस सड़क से, इधर उधर बिखर गए। और थोड़ी देर बाद देखा कि गुरुदेव तो उसी सड़क पर खड़े हैं। गुरुदेव तो बिल्कुल भी सहमे नहीं, डरे नहीं, निर्भय होकर उसी चाल से आगे चल रहे हैं। उधर से बेल दौड़ा आ रहा है, लगभग 10 से 12 फीट की दूरी होगी। आचार्य भगवंत ने अपनी दृष्टि ऊंची करी और उस बेल को देखा। जैसे ही गुरुदेव की दिव्य दृष्टि उस बेल पर पड़ी, तो जो बेल था वहीं पर एकदम शांत होकर खड़ा हो गया। आचार्य भगवंत पीछे 1-2 शिष्य थे, उनके साथ में धीरे से उस बेल के बाजू से आगे की ओर होकर निकल गए। थोड़े से आगे निकले, सभी लोग आए, मैं भी गुरुदेव के पास में पहुंचा। वापिस आगे चले तो रास्ते में गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्रोध में इतना तमतमाता हुआ ये बेल आ रहा था, लेकिन आपको जरा भी भय नहीं लगा, आप तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, ये चमत्कार हो गया। गुरुदेव ने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं हुई हो। तो फिर प्रति प्रश्न हमने किया कि तो फिर ये क्या था? तो गुरुदेव ने फरमाया कि उस बेल को क्रोध से वो बेल आ रहा था और मेरे मन में शांति थी, तो शांति के कारण से उस बेल को भी शांति प्राप्त हुई और वो रुक गया और हम आगे धीरे से निकल गए। आगे गुरुदेव ने फिर कहा कि आप लोग भी अपना जीवन में ध्यान रखो कि जब कभी भी कोई सामने वाला क्रोध करे तो स्वयं को शांत हो जाना है। तो जो सामने वाला क्रोध कर रहा है वो आपकी शांति को देखकर स्वयं भी शांत हो जाएगा। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने उस दिन बहुत बड़ा मंत्र दिया और यह ऐसा मंत्र दिया कि जीवन भर काम आ रहा है कि वास्तव में जब सामने वाला कोई क्रोध करे तो हमें शांत हो जाना है। वास्तव में गुरुदेव का यह पावन सानिध्य थोड़ी देर का मिला, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर रहा है। ऐसे ही निश्चित रूप से गुरुदेव शांति के सागर थे, वे शांति के दाता। उनकी शरण में जो कोई आता वह शांति ही शांति पाता। ऐसे आचार्य भगवान को कोटिशः वंदन नमस्कार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अणु मित्र मंडल इंदौर का, जिन्होंने अणु के गुणानुवाद करने के लिए सुंदर सा एक मंच तैयार किया। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जग कहता है गुरुवर चले गए, मन कहता है गुरुवर गए नहीं। जग भी सच्चा, मन भी सच्चा, जग भी सच्चा, मन भी सच्चा। मन से उमेश गुरुवर गए नहीं, मन से उमेश गुरुवर गए नहीं। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती पुष्पा जी काठे, पुष्पा जी बापना सादर आमंत्रित है। लाइट नहीं आ रही है साहब आपके फेस पे, थोड़ा सा। हाँ जी साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जीन शासन गौरव अध्यात्म अधिष्ठान पति परंपरा के पूरे आगमिक आचारों के रक्षक अनंत उपकारी पूज्य आचार्य देव गुरु सादर सादर अभिनंदन नमन हमारा 10 वंदन। बात उस समय की है, मेरी शादी हुई 1998 के टाइम। तब गुरुदेव का चौमासा गुरुदेव उस समय दाहोद विराजित थे और मैं मंदिर मानती थी। तो मेरे ससुराल पक्ष मुझे ससुराल वालों ने बोला कि गुरुदेव के दर्शन करने ले जाओ और इनको गुरु बना देती। मेरे को लगा गुरु बनाएंगे, और मैं तो मंदिर मानती हूँ, इस तरह का कुछ ही पूरा आइडिया नहीं। फिर भी सोचा चलो जाते हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव के दर्शन करने गए। गुरुदेव ने बोला कि आज शादी का एक दिन हुआ और इनको गुरु बनाने के लिए तुम लेकर आए हो। मेरे को लगा कि गुरुदेव को कैसे पता कि मेरे मन की बात उन्होंने जान ली। उनको लगा कि मैं मतलब चाहती होंगी कि थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। और गुरुदेव ने बोला अभी तो एक ही दिन हुआ। फिर भी गुरुदेव ने मुझसे बोला बेन तुम्हारी कई टमारो कई। मैंने कहा गुरुदेव आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। गुरुदेव ने को गुरु बनाया। गुरुदेव ने वैसे बोला कि तुम्हें ये करना। मैंने गुरुदेव से कहा मैं मंदिर मानती हूँ, तो मुझे मंदिर में पूजा करने की अनुमति चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं।
तो गुरुदेव पहले मुस्कुराए, फिर बोले कोई बात नहीं, आपको मंदिर पूजा इसका आगे रख लो, फिर वो कर लो। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं गुरुदेव की वाणी सुनकर इतनी हो गई, मैं इतनी घबरा रही थी जब तक गई, और गुरुदेव ने मेरे को इतनी सी बात बोली तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुदेव को आज भी मैं इतना याद करती हूँ कि देखी थी उनकी, मतलब मैंने भगवान की मूर्त तो देखी थी, पर उनसे ज्यादा क्या होगी कि उमेश गुरुवर से बढ़कर भगवान की मूर्त इतनी बड़ी ऐसी क्या हो सकती है, ये आज मैं जान पाई हूँ। जय जिनेन्द्र, सादा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप और हम सब ने इतने वक्ताओं पे के गुरुदेव के अनंत अनंत चमत्कार सुने, गुरुदेव के अनंत अनंत आशीर्वाद आज भी सभी श्रावक श्राविकाओं पे बरस रहा है। 2-3 वक्ता और है, अगर इतने को सुनने के बाद और किसी का मन बना हो कि मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, तो कृपया इनबॉक्स में मैसेज करें, आपको सादर आमंत्रित किया जाएगा। मैं अब आमंत्रित करता हूँ नम्रता जी जैन, कुशलगढ़, सादर आमंत्रित है नम्रता जी जैन। जय जिनेन्द्र। वैसे मैं नम्रता जैन अभी हूँ, वैसे मैं अजैन हूँ, मतलब मेरी शादी जैन में हुई है। शायद गुरुवार का ही आशीर्वाद रहा होगा कि वो मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे। घटना उस टाइम की है, मेरे ससुर श्री रखब चंद जी चौरड़िया ताल चातुर्मास में गुरुदेव के पास गए। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और संतान नहीं थी। मेरे ससुर जी को बड़ी चिंता थी कि मेरे बेटे के यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। वो गुरुदेव के पास ये अर्जी लेकर गए कि कुछ तो करो, दादा बनने का सुख देंगे या नहीं देंगे। और गुरुदेव ने एक छोटा सा मंत्र लिखकर चिट्ठी पर दिया और मेरे ससुर जी वो लेकर घर आए कुशलगढ़। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये जाप करने को कहा है गुरुदेव ने। श्रद्धा तो मुझे इतनी, मतलब शादी के बाद से मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे इतनी श्रद्धा है गुरुदेव में। जैसे बहुत पहले से मैं उन्हें जानती हूँ, उनका नाम आते ही मेरे सुर बदल जाते हैं, मेरे अंदर की आत्मा पूरी मतलब झंकृत हो जाती है जैसे उनका नाम आते ही। तो ऐसा क्या है, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य आत्मा का ऐसा प्रताप है। वो मंत्र का मैंने जाप किया जैसा उन्होंने बताया था, और उसके बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। एक यह रहा, और आज मेरे पुत्र का नाम दिव्यम है और बहुत ही अच्छा समझदार बच्चा है। और गुरुदेव के मतलब मैं आज तक गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाई, ये शायद मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन गुरुदेव का मेरे बेटे पर बहुत आशीर्वाद है। मतलब मेरा बेटा 16 सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। मैं गुरुदेव की तस्वीर दीपावली के टाइम साफ कर रही थी और मेरा 6 महीने का बच्चा 16-17 सीढ़ियों से गिर के नीचे आ गया था। लेकिन न जाने ऐसा क्या था, किसी ने कहा कि नम्रता तुम्हारा बेटा गिर गया, और मेरे हाथ में गुरुदेव की तस्वीर। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या हो गया, और बस तस्वीर को फटाफट मैंने खड़े रखकर और फटाफट में नीचे 16 सीढ़ियां धड़ा, मतलब एकदम एक के बाद एक कूद कर, और बच्चे के पास पूछिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको एक खरोच भी नहीं आई मेरे बेटे को। और मैंने गुरुवर को दिल से धन्यवाद दिया। तो ये 2 घटनाएं हैं, इसके अलावा भी घटनाएं बहुत है, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इस अणु ग्रुप का कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा माध्यम दिया कि आज भावना प्रकट करने का अवसर मिला। और मुझे सभी के वक्तव्य सुन के बहुत शांति मिल रही, बहुत अच्छा लग रहा, जैसे गुरुवर मेरे सामने बिल्कुल लाइवली प्रकट हो रहे, उनकी एक एक घटना और एक एक जो भी अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं बता रही, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जय जिनेन्द्र। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इंदौर से संगीता जी गादिया, सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ जी साहब, जय जिनेन्द्र। लौकिक नहीं वे लोकोत्तर, अणु नहीं वे अणुत्तर। संस्मरण तो इतने हैं कि मतलब कुछ बता ही नहीं सकते। पर बात 2001 बामनिया की है, जब मेरा छोटा बेटा 1.25 महीने का था और मैं गुरुदेव के पास नाम रखवाने गई।
मैंने गुरुदेव को कुछ भी नहीं बोला, बस इतना बोला कि आपको इसका नाम रखना है। गुरुदेव ने 2-2.5 घंटे मेरे बेटे को खिलाया, वो सिर्फ 1.25 महीने का था। फिर गुरुदेव ने बोला मेरे नाम रखने से कोई भी नाम रखता नहीं है, पर आप ये इसका नाम मैं रखूंगा। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। फिर वो मेरे बड़े बेटे को बोले कि तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या है, तो उसने बोला कि संभव नाथ जी। तो बोले तीसरा और संभव, और आप बात नहीं मानोगे, उसका 3 सितंबर को जन्मदिन है और स नाम से उसका नाम आया था, पर हमने ये दोनों बात गुरुदेव को नहीं बताई। फिर भी पता नहीं, वे तो भगवान थे। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं नागदा में, मैंने गुरुदेव को के पास बहुत देर बैठी। मैंने उनसे बोला मुझे आप पक्की पक्की उपवास के पत्तियां खान दीजिए। गुरुदेव बहुत देर तक मेरे को देखते रहे, फिर वो उठ के अंदर चले गए। मैंने संयत मुनि महाराज साहब से बोला गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? बोले, फिर वापस गुरुदेव बाहर आए, बोले आप और कोई पहचान ले लो, पर आप और आपको जो लेना हो लो। उनको पता था कि मेरे से उपवास नहीं होता है, तो उन्होंने मुझे पहचान नहीं दिए। मैंने कभी भी नौकारसी नहीं की। गुरुदेव से मैंने ताल में बोला मुझे नौकारसी के पहचान दो। गुरुदेव बोले आपसे हो जाएगी। मैंने कभी नहीं करी। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी भी नौकारसी नहीं तोड़ी। मुझे गुरुदेव ने आजीवन नौकारसी के पहचान दिए। ऐसे गुरुवर, उनके बारे में कुछ भी बोलना। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रोहिणी सालभद्र जी लोढ़ा उज्जैन से, सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र, आवाज आई? हाँ जी साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये गुरुदेव का एक किस्सा मुझे भी ध्यान आ गया और मन हो गया कि मैं भी सुनाऊं। 2008 की बात है। गुरुदेव उन्हेल में थे, शेष काल में उन्हेल में विराजमान थे और लिमड़ी मेरी भाभी जो कि आरती रितेश जी कर्णावट, जिनका वर्षी तक चल रहा था, वो योग से 12 महीने पूर्ण भी हो गए थे। योग से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उनके बच्चे छोटे छोटे, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको दिखाने के लिए बड़ौदा ले गए। मैं भैया बड़ौदा दिखाया, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने सब रिपोर्ट आने के बाद बोला उनसे कि आपके पसली में पानी हो गया है, पानी भरा गया है और आपको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन योग संयोग 12 महीना हो गए थे, इसलिए डॉक्टर साहब से बोला कि इनकी अभी तपस्या चल रही है, हमारे जैन धर्म का वर्षी तक चालू है और सिर्फ 1 महीना ही बचा है, ये हो जाएगा, इसके बाद ही ऑपरेशन होगा। और डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इनको ज्यादा तकलीफ हो गई है, आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम एक बार घर होके आते हैं, इसके बाद आपको जवाब देते हैं। वहां से निकले, मैं भैया को एकदम याद आया, तुरंत मैं घर पे फोन करा, जो कि मेरे हस्बैंड, उन्होंने बताया कि गुरुदेव अभी उन्हेल में विराजमान है, तुम तुरंत आ जाओ, जैसा भी होगा डिसीजन अपन बाद में लेंगे, आप तुरंत आ जाओ। जैसे वो रात को निकले और यहाँ पे 10 बजे पहुंच गए उज्जैन में, वो आए, कोई बात हमको सुनाई कि डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जिया जी अब आप बताओ हम क्या करें? तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव उन्हेल में है, अपने को सुबह पहुंचना है, गुरुदेव जैसा आदेश देंगे ऐसा अपन कर लेंगे। हम सुबह 7 बजे गुरुदेव की सेवा में पहुंच गए, हम दोनों और भैया भाभी दोनों चारों गुरुदेव की सेवा में पहुंच गए। उन्हेल में वो हाल में बैठे हुए थे, ऊपर के हाल में मुझे अभी भी याद है, वो अपनी स्वाध्याय में लीन थे और पुस्तक स्वाध्याय माला उनके हाथ में थी, अध्ययन को चल रहा था, चिंतन उनका चल रहा था। वो अध्ययन खत्म हुआ, तब तक उन्होंने अध्ययन पढ़ा, वो फिर ऊपर नजर करके देखा हम लोगों को, तब तक मेरे हस्बैंड ने कागज पे लिख के तैयार रखा था, उनके सामने आगे पेश किया, गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने पढ़ा और बस पढ़ा और मेरी भाभी के सामने ऊपर से नीचे तक उनको निहारा, देखा और इतना सा पूछा कि आपको 1 महीने के पहचान और दिला दूं क्या? मेरी भाभी भी बहुत श्रद्धावान थी, हालांकि उनका पहला शादी पहले कोई परिचय था नहीं, लेकिन गुरुदेव की अनन्य भक्त थी। वो भी तुरंत खड़ी हो गई, 1 सेकंड की भी उसने सोचा नहीं कि मैं लूं कि नहीं पहचान। तुरंत गुरुदेव ने 1 महीने पहचान दिला दिए उनको और बैठ गए वापस। हमने मांगलिक सुनी और योग संयोग ऐसा हुआ कि वहां पे ही फोन आ गया, मेरे मासा जी शांत हो गए, वो सीधे रतलाम निकल गए, हम लोग उज्जैन आ गए और वहां से फिर 4-5 दिन बाद वो वापस डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने कहा कि भाई 4-5 दिन हो गए हैं, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, आपको एक बार वो जांच करवानी पड़ेगी। तुरंत वापस से भी जांच हुई और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, यानी डॉक्टर भी चकित हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है
फिर उन्होंने वापस एक रिपोर्ट और करवाई, वो भी नॉर्मल आई। और आज तक ये हालत है। उन्होंने फिर गुरुदेव का पूरा किस्सा सुनाया कि हम हमारे गुरु भगवान के पास गए थे, ऐसा ऐसा हुआ। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए डॉक्टर साहब कि ये कैसे हो सकता है। और मेरी भाभी ने पूरा वसीयत कराया। आज तक भी उन्होंने इसके बाद दूसरा वसीयत भी कर लिया, मांस खमन भी हो गया, बहुत तपस्या चल रही है उनकी, अभी तक उनको कोई भी परेशानी नहीं आई। ऐसे मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। उनके उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते, उनके उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुनत परिवार से अतुल जी। मुनत सादर आमंत्रित है। अतुल जी, मुनत साहब। सादर जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि मैंने इतने सभी वक्ताओं को सुना तो मन में इतना भाव विभोर हो गया मैं कि कैसे क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी जो इंदौर चातुर्मास था उसकी कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। इंदौर चातुर्मास पर हमारा घर इतवारे बाजार में जो था उससे हमारा जो घर है जहाँ पर हम पहले रहते थे श्रेयस अपार्टमेंट, वो बहुत करीब था, मतलब बहुत ही करीब था, लगभग 300 मीटर ही था, लगभग 200-300 मीटर। तो हमारे एक परिचित थे जो जावरा कंपाउंड में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार अपने को चौका लगाना है तो आप कुछ जगह वगैरह देखो आप आसपास ही कहीं। तो मैंने बोला ठीक है साहब देख लेते हैं। उनके लिए हमने चौके के लिए एक जगह देखी और उन्हें मतलब जो एकदम जस्ट सामने ठाकुरिया जी का मकान था वो, उसमें नीचे कुछ कमरे थे, 1-2 कमरे, वो देखा और उनको भी दिखा दिया हमने, दिलीप जी पटवा को भी, और बता दिया, फाइनल कर दी, सब चीज हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ और 1-2 मकान और देखे होंगे तो उन्होंने वो वाले फाइनल कर दिए दिलीप जी ने। और ये उन्होंने बोल दिया कि यार इसको आप मना बोल देना। तो उस टाइम फिर मेरी माता जी जो अभी नहीं है, मतलब उस टाइम थी हमारे साथ, अभी हमारे बीच नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला, हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी कि यार जब चौका की जगह अपने को मिल गई है, क्योंकि चौके लगाने की जगह उस टाइम बड़ी मुश्किल से मिल रही थी और अपने को मिल गई, अपन ने उनको बोल दिया है कि हाँ हम लगाएंगे और अपने को जगह मिल गई है तो क्यों ना अपन लगा लें। तो उस टाइम ऐसे ही लगा, सभी से बात हुई, परिचित ने बोला यार अपन तो इतनी पास रहते हैं, चौका लगाने की क्या जरूरत है। पर चूंकि मेरी माता जी की और मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी तो हमने फिर चौका लगाया वहां पर। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमें 11 मासखमण वालों का हाथ परसने का लाभ वहां पर मिला, चूंकि मासखमण भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हुए थे पूरे इंदौर शहर में। तो लोग मतलब उस टाइम इतनी दूर गुरुदेव आने की स्थिति नहीं थी उनकी, तो लोगों ने वहां पर, वो लोग आए और उन्होंने वहां पर पांडा करवाया, मतलब हाथ पर से गुरुदेव के। तो वो 11 लोगों के मासखमण के पांडे हुए। उसके बाद मेरी जो बेटी थी स्वर्णा मुनत, वो बहुत छोटी थी, तो जब भी वो गुरुदेव को देखती, जब भी आते या वो सामने जाती तो वो मतलब बस कुछ भी नहीं, और वो गुरुदेव यही बोलते कि बस देवी बस, ऐसे करके उसको, क्योंकि वो छोटी थी उस टाइम, शी वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम। तो मतलब और गुरुदेव का परिवार पे इतना आशीर्वाद बना रहा, और मतलब बस यही मन में एक रह गई कि गुरुदेव का जो पूरा सानिध्य मिलना था वो मतलब थोड़ा कम मिल पाया हमें। खैर मतलब हमेशा हर किसी सच्चाणु भक्त को तो यही लगेगा कि हमें समय कम पड़ा, तो मैं गुरुदेव के चरणों में वापस शत नमन वंदन करता हूँ पूरे। जय जिनेंद्र, जय गुरुमीश। धन्यवाद साहब अतुल जी, मुनत साहब। मैं आमंत्रित करता हूँ पुणे से श्री प्रकाश जी चोपड़ा साहब, पुणे से सादर आमंत्रित है। प्रकाश जी चोपड़ा साहब पुणे से सादर आमंत्रित है। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब, वीडियो चालू करेंगे सर? हाँ चालू है, वीडियो चालू है। वीडियो नहीं है चालू सर। ये आया अभी? नहीं सर। हाँ सर, जी सर फरमाइए। हाँ जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। सबका सुना, चलो मेरा भी नाम दे दूं बोला तो हो गया। आपने तो पहली बार ना, मैंने आते टाइम पे नाम दे के भी आपने लिया, इसके लिए पहले बात धन्यवाद तुम्हें जी। गुरुदेव की यादें कितने कहूँ तो सचमुच मैं तो बचपन से गुरुदेव ने गणेश लाल जी महाराज साहब, आनंद ऋषि जी महाराज साहब, ये सभी साधु संतों के परिचय में सब बचपन से था।
आनंद गणेश लाल जी महाराज साहब के मांडी पे खेलने का सौभाग्य मेरे को मिला। और ये आचार्य, जब इनका परिचय हुआ गुरुदेव का, और जब लगन लगी कि महाराज साहब जो है ये गुरुदेव को ही मानते हैं और सब हमारा परिवार गुरुदेव को मानने लगा, तो उस दिन से लगा कि गुरुदेव के प्रति क्या भावना हुई मालूम नहीं मेरे को। जहां भी जब भी जाता था तो गुरुदेव ध्यान के में एक छोटे गांव की मेरे को याद है, हम दौड़ते दौड़ते ऐसे नए जल्दी में गाड़ी में गए और मंगलिक हो गई थी। तो गुरुदेव वहां से मंगलिक देख के अंदर चले गए। अभी लोगों ने हमको रोक दिया, नहीं अभी आप दर्शन नहीं कर सकते, आपको घंटा भर रुकना पड़ेगा, 2 घंटे रुकना पड़ेगा। हमको जाने को जल्दी थी। तो फिर धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने कहा कि महाराज साहब के भैया आए हुए हैं, तो गुरुदेव झट से आ गए। तो लोग देखने लग गए कि कैसे क्या ये कौन है, कौन चीज आए। तो वो एक चीज मेरे को याद है गुरुदेव की। दूसरी चीज, गुरुदेव 2006 में जब पुणे पधारे थे और पुणे पधारते घर पे आए, एक दिन घर पे उनका आना हुआ। और जब घर पे आए तो लोग पूछते थे कि उनको आचार्य श्री को लाना है तो गाड़ी लेके जाएंगे, उनका सामान वगैरह। तो सामान वामान तो क्या उनका, तो बोले वो सब कंधे पे काम सामान जितना उठता है उतना ही लेते हैं। तो जब गुरुदेव आए तो मेरे को मेरी पहचान, मैं पुणे में वैसा बैंक में नौकरी करता था और वैसे लोग पहचान नहीं थे, ज्यादा पहचानते नहीं थे। और गुरुदेव आने की वजह से आचार्य श्री किसके घर पे आए, वो चोपड़ा जी आप है क्या, इसकी मेरी पहचान हुई। वहां पे उस दिन एक दिन गुरुदेव वहां पे रुके। मेरे को आशा नहीं थी कि पूरे दिन भर रुकेंगे या, तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि गुरुदेव दूसरे दिन भी रुकने के भाव थे। उनकी जगह अच्छी उनको मिल गई थी परटाने को, और सब घर पार सब अच्छे मिले, इसके लिए फिर मेरे को बाद में मालूम पड़ा। और उसी दिन गुरुदेव की आवाज में जो कंठ स्वर नलिका पे जो गांठ थी, मेरे एक दोस्त थे, वो डॉक्टर रूबी के जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे, वो उनको लेके आए और गुरुदेव को बताने को बोला। तो मैंने गुरुदेव को विनती की, गुरुदेव आप बाहर 1-2 मिनट इधर आ जाइए। तो गुरुदेव बोले क्या काम है, मैं बोले पधारो तो सही गुरुदेव आप। तो गुरुदेव नहीं बोलने के बाद भी बहुत आग्रह किया तो आए और डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर ने कहा कि बस एक ही दिन का काम है, आज एक दिन आप एडमिट हो, दूसरे दिन मैं आपको छोड़ दूंगा। तो बोले नहीं, मेरे को कोई ऑपरेशन करवाना नहीं, कुछ नहीं है। मैं बोले गुरुदेव आपके लिए नहीं, हमारे लिए। तो नहीं, बोले कुछ नहीं, हम जो है मैं ऐसा हूं करके। गुरुदेव की और एक याद आती है मेरे को, औरंगाबाद में जब चातुर्मास था, चलेगा ना सर? हाँ, औरंगाबाद में जब चातुर्मास था तो मैं सामायिक के जो दररोज कितनी सामायिक की, प्रतिक्रमण किया या ये सब लिखता था। तो गुरुदेव ने वो डायरी देखी और मेरे को पूछा ये क्या है, बोले मैं बोले हिसाब लिखता हूँ कितना सामायिक हुई, आज कितनी हुई वगैरह वगैरह। तो बोले बैंक वाले बराबर हिसाब रखते हैं। बोले ऐसी ऐसी बातें गुरुदेव की याद आती है। आखिरी दर्शन भी उनके बहुत हमको सहजता से हुए हैं। और ये जो आपने जो प्रयास किया है सबको जोड़ने का, और गुरुदेव की सब मेहरबानी जो है सच। हाँ जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जी साहब, प्रकाश जी चोपड़ा साहब ने अपने पुणे से भाव व्यक्त करे, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे बीच में पूज्य आचार्य भगवान श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक परिजन श्री सुरेश जी घोड़ावत साहब भी उपस्थित है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, एक वक्ता के बाद आप भी कुछ न कुछ गुरुदेव के भाव हम तक पहुंचाने का लक्ष्य रखें। एक वक्ता के बाद मैं आपका सादर आमंत्रित करता हूं साहब। इसके पहले पूज्य गिरीश मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक पिताजी श्री ललित जी गांधी साहब सादर आमंत्रित है अपने भाव व्यक्त करने के लिए। जय जिनेन्द्र साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन। उन्हीं की कृपा से मैं आज आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हूं। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा जीवन बच पाएगा, लेकिन मैं सिर्फ गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की कृपा से ही बच पाया हूं। जब मैं वेंटिलेटर पे चला गया था, उसके साक्षात सुमित जी चोपड़ा स्वयं गवाह है।
उन्होंने स्वयं मुझे देखा है कि मैं किस स्थिति में था। 7 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे रहा इंदौर में CHL अपोलो हॉस्पिटल में। उस समय पूज्य गुरुदेव का तो देवलोक गमन हो चुका था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ गुरुदेव ही बसे हुए हैं और मैंने गुरुदेव को ही याद किया। वेंटिलेटर पे मैंने वहां संथारा पचक लिया था और मैं उस समय वहां पर लोगस और नौकार मंत्र के ध्यान ही करता था और उसी की वजह से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। संस्मरण तो मेरे पास गुरुदेव के बहुत हैं, लेकिन यह संस्मरण बहुत जबरदस्त था और एक संस्मरण गिरीश मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा के पूर्व का है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने अपना नाम नहीं दिया था बोलने के लिए, लेकिन आप सब लोगों के संस्मरण सुन के मेरे मन में आया कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, अतः मैं बोल रहा हूँ। कुछ त्रुटि हो तो अवश्य क्षमा करें। गिरीश मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा के पूर्व जब गुरुदेव नागदा विराज रहे थे तो हम सपरिवार गुरुदेव के पास नागदा दर्शन करने गए। मेरे साथ नरेंद्र जी गांधी भी थे। हमने गुरुदेव को कुछ पट्टी पर लिख कर देना चाहा, हमें कुछ लिख रहा था, उसके पहले ही गुरुदेव ने उसका उत्तर दे दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पूछने के पहले ही गुरुदेव ने सारी जानकारी अपने आप कैसे पढ़ ली मेरे मन की बात और उत्तर देना शुरू कर दिया। मेरे मन में यही था कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद दीक्षा की आज्ञा दूंगा, तो गुरुदेव ने बोला कि मेरा क्या भरोसा, मैं साल भर तक मैं रहूं कि नहीं रहूं, आप धर्म कार्य में देरी मत करो और शुभ कार्य शीघ्रातिशीघ्र करो। उन्होंने जब ऐसा कहा तो जब हम गए तब हमारा मन नहीं था कि हम अभी आज्ञा देंगे, लेकिन वहां से आने के बाद सिर्फ मात्र 2 घंटे के अंदर हमारा मन ऐसा हो गया कि हमें दीक्षा की आज्ञा दे देना चाहिए। गुरुदेव रतलाम पधार रहे हैं, आखा तीज के पराने रतलाम में हो रहे हैं, घर बैठे गंगा आ रही है, तो अपने को गुरुदेव को गिरीश मुनि जी को दीक्षा की आज्ञा देकर उनको इस धर्म मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। शादी तो साल भर बाद हुई और पहले दीक्षा हुई और हमने उनको आज्ञा दी और हम गुरुदेव के साथ उनको एक चातुर्मास ताल में करने का मौका मिला और उन्होंने जो सानिध्य ताल में गुरुदेव से प्राकृत भाषा सीखी और भी कई ऐसे अनेक संस्मरण हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन ये 2 संस्मरण कुछ विशेष थे। इसलिए मैं मेरे जीवन में एक बार मुझे जब गुरुदेव सांसारिक जब गिरीश मुनि जी सांसारिक अवस्था में थे तब मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो गुरुदेव के पास गिरीश मुनि जी गए और उन्होंने गुरुदेव से बोला कि पापा को अटैक आया है, तो गुरुदेव ने उनको कहा कि आप उनको जाकर के कल्याण मंदिर और लोगस सुनाया करिए। तभी से मेरे मन में लोगस के प्रति इतनी जबरदस्त श्रद्धा है कि मुझे कुछ भी परेशानी आती तो मैं लोगस का ध्यान करता हूँ तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। गिरीश मुनि जी उस समय वैराग्य अवस्था में थे, उन्होंने मुझे खूब कल्याण मंदिर और लोगस 27 लोगस की मालाएं गिनकर सुनाई। गुरुदेव को उन्होंने कहा था कि मेरे पापा को शुगर है, बीपी है, आप उनको अगर उनको कुछ हो गया तो मेरी दीक्षा नहीं हो पाएगी। तो गुरुदेव ने कुछ ऐसे मेरे परिवार के साथ और मेरे प्रति कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे कि मैं आपको अगर बताऊं तो 2 घंटे भी हो जाए तो पूरा नहीं बोल पाऊंगा मैं, और मैं अब बहुत भावुक हो चुका हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन ये गुरुदेव ने गिरीश मुनि जी ने गुरुदेव से कहा था कि मेरे पापा को आप कुछ लिख के दो, उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए। तो गुरुदेव ने एक कागज पर लिख के दिया था कि आप 5 विघय का त्याग लगातार 5 दिन तक करो, लेकिन मैं लगातार 5 दिन तक नहीं कर पाया। मैं सिर्फ पक्की का आयम्बिल करना चालू किया था। 2 आयम्बिल मैंने किए थे और तीसरे आयम्बिल का टर्न आता उसके पहले ही मुझे होली के आसपास हार्ट अटैक आ गया और मुझे इंदौर में CHL अस्पताल में 9 मार्च 2009 को एडमिट किया। उस समय गिरीश मुनि जी की दीक्षा नहीं हुई थी। जब मुझे वहां एडमिट किया और वहां पर से मैं तो ICU में था और गिरीश मुनि जी बदनावर गुरुदेव के पास चले गए। उन्होंने वहां गुरुदेव को सारा घटनाक्रम बताया कि पापा का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है और ऐसी बात है। गुरुदेव ने कहा कि आप जाके मंगलिक सुनाना। उन्होंने आके मुझे मंगलिक सुनाई और मैं गुरुदेव की कृपा से ही ठीक हुआ, अच्छा हुआ। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, तो गुरुदेव ने मुझे कुछ ऐसे 2-3 उपाय बताए थे जो मैंने किए, तो आज उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी भी आ गई। मैंने उस समय VRS लेने का प्रण मन बना लिया था, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि आपको VRS लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो नौकरी करो। लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि जैसे कोई ब्रह्म मुहूर्त में आके गुरुदेव ने मेरे आंखों में रोशनी डाली और मेरी आंखों में चमक आ गई और मुझे वापस सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। उसके बाद मैंने लगभग 7 वर्ष तक और नौकरी करी और मैंने कंप्यूटर पर वर्क किया
और मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। आज मैं पूर्ण रूप से गुरुदेव की कृपा से ही स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, प्रसन्न हूँ। गुरुदेव की कृपा मेरे परिवार पर बनी हुई है और इसी तरह से गुरुदेव की कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे। पूज्य गुरु गिरीश मुनि जी महाराज साहब की कृपा भी हमारे परिवार पर बनी रहे। यही अणुमित्र मंडल को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इतने सब लोगों के संस्मरण सुनने को मिले। मेरे पास बहुत संस्मरण है पर बस मैंने आपका बहुत समय लिया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने एक पुत्र रत्न इस जिन शासन और धनदासगंज में ज्ञान दर्शन चरित्र की अलग जगा रहे हैं। ऐसे वीर पिता को भी अणुमित्र मंडल इंदौर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य भगवान के सांसारिक परिवारजन श्री सुरेश जी घोड़ावत साहब को। सादर आमंत्रित है साहब सुरेश जी घोड़ावत। मैं सादर आमंत्रित करता हूं सुरेश जी घोड़ावत साहब को। सुरेश जी घोड़ावत साहब। अगले वक्ता के रूप में महेंद्र जी कर्नावट लिमड़ी। नहीं हो पा रहे हैं शायद। मिलिंद जी का भी नाम था। जी सर। मिलिंद जी ललित जी साहब भी बोलने वाले थे। दो सेकंड साहब। हेलो। हाँ जी साहब सादर आमंत्रित है महेंद्र जी कर्नावट साहब लिमड़ी। जय जिनेंद्र साहब, महेंद्र कर्नाट बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। जय जी। सर्वप्रथम तो मैं अणुमित्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन देता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम करके गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करी है, तो मैं सुमित जी और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्मरण के लिए मेरे पास एक ऐसा है कि हम लोग सैयद मुनि महाराज साहब का चातुर्मास कुशलगढ़ था और लिमड़ी से श्रीमार परिवार कम से कम 300 जनों को लेकर गुरुदेव के सैयद मुनि महाराज का दर्शन करने गए। उस समय बारिश बहुत गिर रही थी। हमारे शाम को भोजन मेघनगर में जहाँ प्रवीणा जी महाराज साहब का चातुर्मास था वहां था। हम लोग 1 बजे वहां से निकल गए। पानी बहुत भयंकर आ रहा था तो एक कुशलगढ़ से 10 किलोमीटर दूर एक नदी आ रही थी। वो नदी कम से कम पुल से 7 से 8 फुट ऊपर चल रही थी। हमारे पास कम से कम 50 गाड़ियां हम लोग थे, 40 गाड़ियां हम लोग लेके चल रहे थे। 1 घंटा हो गया। वहां पर हमने आदिवासी से बात करी तो कहो भाई ऐसा काय अब तुम्हारे तो गाड़ी जा ही नहीं सकेगा, तुम्हारे वापिस कुशलगढ़ वही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई हम गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। और मेघनगर से समाचार है भैया भोजन तैयार हो गया, आप जल्दी से आइए। फिर हमने सबको यही बोला कि भाई सभी गाड़ी वाले बैठ जाओ गाड़ी में और खाली 10 मिनट का गुरुदेव का जाप करो। खाली 10 मिनट हमने गुरुदेव का जाप चालू किया। 10 मिनट के अंदर वो नदी जो 4 से 5 घंटे जाने वाली, खाली 15 मिनट में वो नदी बिल्कुल प्लेन हो गई और हम उस रोड से निकल गए। और 5:30 बजे 5:45 बजे मेघनगर पहुंच के खाना खा लिया। खाने के बाद बहुत भयंकर बारिश हुई और फिर हम लोग लिमड़ी के लिए निकले। सुमित जी, दूसरा ऐसा एक चमत्कारिक मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी मिसेज देवा वो आज से कुछ वर्ष पूर्व सिर का ऑपरेशन, मतलब एक बड़ी बीमारी हो गई थी और सिर का ऑपरेशन करवाना था। और हम लोगों ने सबके याद गुरुदेव से भी चर्चा करी। थानला के अंदर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव का मैंने कहा गुरुदेव देवा को सिर में बीमारी हो गई है तो क्या गुरुदेव की वही बोल दिया था मेरे को ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, इसका भी सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद हम गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग फिर गए, ऑपरेशन हुआ, 1 महीने हॉस्पिटल में रहे। वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी ले तो उसका एक ही था। उस समय सनावत में बड़वा में गुरुदेव का होली चातुर्मास था और दूसरे दिन गुरुदेव सनावत पहुंच गए थे। और जैसे हमने छुट्टी ली और इसने कहा एक ही था, मेरे को घर नहीं जाना है, मेरे को सीधे गुरुदेव के पास दर्शन करने जाना है। हम लोग जैसे तैसे करके पहुंचे। 5:30 बज गए थे, समय हो गया था, गुरुदेव प्रतिगमन करने बैठने वाले थे। और शैतान मल्ली साहब बदलार वाले ने कहा भाई समय नहीं है, लेडीज तो जा ही नहीं सकेगा,
आप लोग दर्शन कर आओ। हम करे, गुरुदेव ने मेरे से पूछा देवा किस तरह है, मैंने कहा माँ सब बढ़िया है, और अभी दर्शन करके गई तो क्या मैंने तो देखा ही नहीं उसको। तो मैंने कहा अभी उसके सिर पे पट्टा बंधा था ना, हम सीधे हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहाँ है? मैंने नीचे है। चेताल जी साहब ने हमको नहीं जान दिया, पति को गुरुदेव बैठने वाले थे, और उसके बाद में गुरुदेव ने हमको आदेश दिया, कहा देवा? मैंने कहा देवा नीचे है। तो उसको हम लेके आए और गुरुदेव ने कहा बेन तारे कहा किस तरह है? तो उसने बोला गुरुदेव आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है। और ये तो गुरुदेव ने उसको साड़ी रखी हुई थी, साड़ी खोली, पूरा सिर को पट्टा बंधा हुआ था। गुरुदेव ने देखा वहां से अंदर महाराज साहब विराजमान थे, सब पतिगण बैठने थे। तो सबने कहा गुरुदेव टाइम हो गया। गुरुदेव के 2 मिनट रुको। गुरुदेव ने तैयारी में उस समय छंद सुनाया, और छंद सुनने के बाद जैसे हम वहां से निकले, और उसका दिन और आज का दिन, आज देवा आपके सामने आज चंदना साविका संगठन के अध्यक्ष बन के सबकी सेवा कर रही है। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को, और ऐसा ही प्रोग्राम आप चलाते रहे तो हमको बहुत, क्योंकि हम 5 दिन से प्रतियोगिता देख रहे थे, आज ये मिला हमको मौका, और हमने हमारे संस्करण सुनाए हैं। ऐसे बहुत संस्करण है गुरुदेव के प्रति, तो क्योंकि आज पहला ही दिन है, और लोगों के पास भी बहुत ऐसे संस्करण है कि जो गुरुदेव ने जितने चमत्कार किए थे, वो चमत्कार और ऐसे ऐसे चमत्कार जो अपन कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसा भी ललित जी ने बताया, ऐसे चमत्कार हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, तो देवा भी बोलना चाहती है, पर समय के अनुसार अभी कभी और आप ये प्रोग्राम रखे सुमित जी, तो हमें जरूर से समय दीजिएगा, हम अपने सुनाएंगे। जय जिनेन्द्र साहब, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम ऐतिहासिक रूप ले रहा है। कृपया सभी से निवेदन है, आचार्य भगवान के अनंत उपकार और कुछ श्रावकों के सुनने का अवसर हमें मिला है, कृपया ध्यान से सुने। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती मुक्ता जी डांगी, सादर आमंत्रित है, अपने भाव व्यक्त करें। मुक्ता जी डांगी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है जी? हाँ जी सर, जय जिनेन्द्र। इस विश्व वाटिका में अनेक फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, आकाश में अनेक तारे उदित होते हैं और अस्त हो जाते हैं, धरातल पर अनेक आत्माएं अवृत होती है और चली जाती है, परंतु जो अपनी विलक्षणताओं आदर्श जन जन को चमत्कृत कर देती है, आज उन्हीं के गुणों का स्मरण करने के लिए आज हम पूरा अणु परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज अपन गुरुदेव के बारे में इतना सब के मुंह से सुनकर, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि जिस परिवार में गुरुदेव ने जन्म लिया है, उसी परिवार में मुझे भी सौभाग्य मिला है जन्म लेने का। बात उस समय की है जब संभवतः मैं 9 या 10 साल की होंगी। गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा है और गौरव है कि जिस कुल में हमने जन्म लिया है, उसी कुल में पूज्य गुरुदेव ने भी जन्म लिया है। गुरुदेव के ही कारण आज घोड़ावत कुल का नाम अमर हुआ है। तो गुरुदेव अपने ही घर के हैं, ऐसा सोचकर मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने घर क्यों छोड़ा? गुरुदेव ने प्रति प्रश्न किया, कोई चीज तुझे अच्छी नहीं लगेगी तो तू क्या करती है? मैंने कहा मैं उसका उपयोग नहीं करती हूँ। अगर मुझे ड्रेस पसंद नहीं आती है तो मैं नहीं पहनती हूँ, और खाना मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं छोड़ देती हूँ। गुरुदेव ने वापस वही मुझे उत्तर दिया, बस मुझे भी संसार अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। कितनी सहजता से गुरुदेव ने उत्तर दिया। सोचती हूँ संसार त्याग करके गुरुदेव ने संयम साधना के बल पर आज जो कुछ पाया है, सचमुच ही हमारे लिए अनुपम उपलब्धि है। गुरुदेव के परिवार से इतना कहते ही हमारा गौरव नतमस्तक हो जाता है। बात उस समय की है जब गुरुदेव कहते हैं जिनके रोम रोम में संयम बसा था, भला अंतिम समय में कैसे चूक जाते। आज धन्य है ऐसे परम गुरु उपकारी को, जिन्होंने अपने जन्म के नाम पर उत्सव को सार्थक करते हुए अंतिम समय में अपनी उत्कृष्ट आराधना के द्वारा उसको महोत्सव बना दिया। उस समय जब मेरी 2nd नंबर वाली बिटिया कुछ ही 1.5 या 2 साल की होगी, मैं इस अपने गुरुदेव का जब अंतिम समय हुआ और मैं वहां गई, मैं उन्हें देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत चीज मेरे से क्या पता क्या छूट रही है। मतलब हम सबसे सभी को ऐसा लगा होगा, मेरे को इतनी वो नहीं कि जब मुझे लगा गुरुदेव के अनंत परम भक्त हैं, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे से बहुत, मेरी छोटी गुड़िया मेरी गोदी में थी, इतनी भीड़ थी, उसे भीड़ में लेकर मैं गुरुदेव को देखती जा रही और रोती जा रही थी कि बाप रे ये क्या हो रहा है, अब गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे। वो छोटी सी गुड़िया मेरे बार बार आंसू पोंछते जा रही थी, मम्मा आप मत रो, मम्मा आप मत रो, लेकिन फिर भी मेरा रोना नहीं रुक रहा था कि मतलब। और जब गुरुदेव के जाने के होने के बाद
मतलब 5-4 दिन तक तो इतना ऐसा लगा अपने को कि शायद बहुत एक धरोहर अपने हाथ से चली गई है। अब क्या होगा, कैसे अपन धर्म आराधना कर पाएंगे। बात है कि मेरी शादी नागदा जंक्शन हुई, मेरे हस्बैंड भी मतलब ये तो हमारा सिर्फ चौथमल जी महाराज साहब का घर है, लेकिन वहां मेरे जाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा कि गुरुदेव का मुझे कभी ये नहीं कहा कि नहीं, वो भी आते थे। मेरे हस्बैंड सुबह जाते थे, जब गुरुदेव आसपास उन्हेल और इधर महितपुर और इधर ही उस टाइम विचरण कर रहे थे, वो सुबह 5 बजे उठ जाते, तैयार होके नहा धो के तैयार होके जहां भी अपनी गाड़ी लेके 6-6:15 बजे निकल जाते और जहां गुरुदेव का विहार होता उनके साथ साथ वो चलते कि मैं 9 बजे तक वापस घर आ जाऊं। ऐसे करके वो गुरुदेव के प्रति इतनी उनकी आस्था बढ़ गई थी कि मतलब वो हर रोज उन्होंने अपना नियम रखे, जहां जहां गुरुदेव का अगर विहार होता है और मैं जा सकता हूँ, मतलब इतनी दूरी पर मैं जा सकता हूँ, अपनी गाड़ी खड़ी करते, फिर वहां से गुरुदेव के साथ साथ जाते वो, और साथ साथ जाने के बाद फिर वहां से कोई गाड़ी आती, फिर करते ऐसा। फिर गुरुदेव ने देखा कि ये रोज, फिर गुरुदेव ने कहा भी सही, नागदा जंक्शन जब गुरुदेव स्वस्थ थे और नागदा जंक्शन गुरुदेव आए भी सही, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुदेव को अपने घर पे लेके आऊं, लेकिन जिन्होंने महाराज साहब ने कहा कि अगर आप एक के घर जाएंगे तो आपको फिर सभी के घर जाना पड़ेगा और आप किसी को ना नहीं कर पाओगे। फिर मैंने महाराज साहब जी से बोल दिया, पर्वतिक जी से, कि मतलब कोई बात नहीं, अगर गुरुदेव को अगर मतलब मेरे वजह से तकलीफ आए ऐसा मुझे नहीं करना। फिर मेरे हस्बैंड रोज महाराज साहब के विहार में जाते थे, वो जाके एक महाराज साहब विहार करके बैठे, ये भी महाराज साहब के पास जाकर बैठे। इन्होंने जब महाराज साहब विहार करके बैठे और थोड़ी देर उन्होंने फिर वापस ऊपर मुंह निगाह करके उनको देखा, तो गुरुदेव इतनी सहजता से इनसे बोले कि राजेश जी मैं आपके घर नहीं आ सका। मतलब इन्होंने मुझे आके बताया कि गुरुदेव बोले, और मेरा इतना मन ऐसा हो गया कि मतलब मैं तो ये सोची कि गुरुदेव को आपका नाम भी पता है। मतलब उन्होंने इतनी सहजता से और इतने अच्छे से हमें जवाब दिया कि मैं आपके घर नहीं आ सका, इसके लिए मैं मतलब वो ये इसकी माफी मांगना चाह रहे थे हमसे कि हम आपके घर नहीं, अगर मैं आपके घर आता तो मुझे सबके घर जाना पड़ता। इन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं गुरुदेव, आपने कह दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बस धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुक्ता जी डांगी, बहुत भावुक हो गए थे। गुरुदेव के अनंत उपकार, हर कोई भावुक हो जाता है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ मिलिंद जी गांधी रतलाम। मिलिंद जी गांधी रतलाम सादर आमंत्रित है। भैया वीडियो चालू कीजिए। मिलिंद जी, हेलो। मिलिंद जी, वीडियो ओपन नहीं है आपका। मिलिंद जी का वीडियो है। जब तक मैं आमंत्रित करता हूँ शाल भद्रे जी लोढ़ा साहब। शाल भद्रे जी लोढ़ा साहब सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। आचार्य भगवंत वर्तमान सदी के महान नायक युग पुरुष श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब को कोटि वंदन। यूं तो उनके जीवन के साथ कई संस्मरण जुड़े हुए हैं, परंतु एक संस्मरण इतना जबरदस्त मेरे मनोमस्तिष्क में छाया हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है कि संजेली में आचार्य भगवंत का चातुर्मास दोपहर का समय, आचार्य भगवंत दोपहर में आए। मैं और मेरा मित्र राजेश चपलोत हम दोनों उस कमरे में बैठे थे और आचार्य भगवंत ने हमसे पूछा कि मान मुनि जी और पारस मुनि जी के चातुर्मास के बाद वो उनका विचरण किधर चल रहा है। मैंने कहा गुरुदेव अभी वर्तमान में वो उज्जैन में ही विराजमान है। आचार्य भगवंत बोले कि अधिकांश संघ चातुर्मास की विनती लेके आते हैं, परंतु स्थिरवास की विनती कोई संघ नहीं करता। मेरी तुमको ये राय है कि तुम दोनों युवाओं को इस कार्यक्रम के में भाग लेना चाहिए। हम दोनों ने उसी दिन से पहल शुरू करी। उन दोनों का स्थिरवास हुआ, लगभग 8 साल तक उनका स्थिरवास रहा। उसके बाद एक भवन बनाने की अतिथि भवन की समस्या हमारे सामने शुरू हुई। समर पिताजी का सुसंयोग से हमारे यहाँ पर चातुर्मास था, भूमि हो गई, मुहूर्त निकल गया। आचार्य भगवंत औरंगाबाद में विराजमान थे। सुसंयोग से मैं और मेरा मित्र हम दोनों वहां गए
और आचार्य भगवंत के साथ जंगल में जा रहे थे, तो मैंने आचार्य भगवंत से कहा कि गुरुदेव, अगस्त के महीने में कोई तारीख तय हुई थी भूमि पूजन की, तो मैंने कहा आपको पधारना है। उस भूमि पूजन के दिन मैंने एक खास प्रयास रूप से गुरुदेव से कहा कि उस दिन भूमि पूजन के दिन आपको उपस्थित होना है। तो गुरुदेव मुस्कुराए, हाथ ऊंचा किया। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन भूमि पूजन का मुहूर्त था, उस दिन वातावरण बिल्कुल निर्मल, सूखा, ग्रीष्म ऋतु जैसा वातावरण, धूप पड़ रही, सब लोग एक जाजम पर इकट्ठे हुए उस अतिथि भवन की पावन भूमि पर। और जैसे ही 5 व्यक्तियों ने उस भूमि पूजन का मुहूर्त किया, गेती लगाई और एकदम एक बदली आई। 5 मिनट के लिए उस बदली ने वहां पर जितने भी समाजजन थे उन सबको गीला कर दिया। ऐसा आभास हुआ कि जैसे अमृत की वर्षा हुई हो, आचार्य भगवंत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। यह वाकया मेरे दिलो दिमाग में बहुत जबरदस्त घर कर गया। इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग है। सुमित भाई ने मुझे समय दिया, उसके लिए कोटिश धन्यवाद। अनुमित्र मंडल के निर्देशन में जो बहुत शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इसके लिए एक बार पुनः आपको कोटिश धन्यवाद। जय गुरु उमेश, जय गुरु जिनेंद्र। जय गुरु उमेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अथक प्रयास से ये अनु की सुनहरी यादें प्रोग्राम सुपरहिट ऐतिहासिक होने वाला है और हो चुका है। आप सभी से निवेदन है, अगर इस प्रोग्राम को कल हम जारी रखते हैं तो आप तक व्हाट्सएप सोशल मीडिया के अनुसार सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसी कड़ी में भी अधिक से अधिक जुड़ने का लक्ष्य रखे। गुरुदेव की अनुमोदना में अंत में 4 लाइनों के साथ, धर्मदास गच्छर दिवला सूर्य हृदयरा फूल, आचार्य प्रवर उमेश गुरुवर विनय धर्म रामूल, थांदला में पाया जन्म घोड़ावत है कुल, ज्ञान दर्शन चारित्र का संग में है त्रिशूल। ऐसे आप और हम सबके अनंत अनंत उपकारी परम श्रद्धेय आचार्य भगवान को आज शत शत नमन वंदन। आपके अनंत अनंत उपकार, अनंत अनंत चमत्कार हर श्रावक श्राविका वर्ग में है। उन्हें 2 घंटों में क्या, 2 महीनों में क्या, 2 साल तक भी मुख से गाया जाए तो भी आचार्य भगवान के गुणों को मुख से गाया नहीं जाएगा। आप सभी श्रोताओं को, सभी पार्टिसिपेंट को अनुमित्र मंडल इंदौर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रोग्राम को इतना ऐतिहासिक बनाया। आप सभी का साथ इसी प्रकार बना रहेगा। मिलते हैं साहब, अगले प्रोग्राम की न्यूज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेगी। सभी से सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु उमेश। इन 7 दिनों में अनुस्तवन प्रतियोगिता, अनु की सुनहरी यादें, इन 5 दिनों में अनुमित्र मंडल इंदौर के किसी भी सदस्य द्वारा किसी का नाम लेट आया हो, किसी को जल्दी म्यूट कर दिया हो, कृपया हम हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आप सभी से हार्दिक क्षमा याचना करते हैं, खमत खमावना करते हैं। सभी से सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु उमेश।